चीज है, कहते हैं अगर हम कुछ चीजों को टाइमली कर लें तो बाद में रिग्रेट नहीं होता। तो ये जो चीज है ना, ये रिटेंशन है, ये समझ लीजिए आपकी टीम की ना फाउंडेशन है। तो आपने बड़े ध्यान से समझना है। और कहते हैं रिटेंशन, ये बहुत बड़े लक्षण होते हैं उम्मीद और विश्वास। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ होप एंड ट्रस्ट। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कोई भी पर्सन ने, अगर जैसे आज आप में से काफी सारे एएस होंगे जिन्होंने हमारे साथ लास्ट मंथ बिजनेस स्टार्ट किया है, काफी सारे पर्सन होंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो सिंपल सी बात है, आप सबके अंदर ना सेम ये दो चीजें होंगी जो मेरे अंदर थी जब मैंने स्टार्ट किया था। उम्मीद क्यों थी? जब मैं अपने सीनियर से मिला वहां पे मोहाली में या लाइव मीटिंग्स में, तो मैंने देखा कि जिन भी सीनियर्स को सुन रहा हूँ वो ना एक लाइन पक्का बोलते थे, आपने भी सुनी होगी कॉमन लाइन। मैं भी एक दिन आपकी तरह इस बिजनेस में बिल्कुल नया आया था। सुनिए जी आपने ये लाइन। हर एक सीनियर आपको ये बात बोलते हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं कि मैं भी आपकी तरह एक दिन नया आया था। मेरे को भी इस बिजनेस की एबीसी का ए भी नहीं पता। मेरे को भी यहाँ पे मार्केटिंग प्लान, सीसी वगैरह मेरे को नहीं समझ में आए थे कि मैनेजर कैसे होगा। लेकिन मैंने देखा, जब मैं आपकी तरह आया था तो मेरे को भी मेरे सीनियर ने एक बात बोली थी कि एक टाइम पे मैं भी आपकी तरह यहाँ पे नया आया था। एक बार उनके सीनियर को भी क्या बोला होगा, मैं भी आपकी तरह यहाँ पे नया आया था। तो हर पर्सन यहाँ पे एक उम्मीद के साथ आता है अपने सीनियर्स को देख के कि यार अगर ये पर्सन कर सकते हैं तो मैं भी यहाँ पे ग्रो हो सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर उम्मीद तो ठीक है लेकिन ट्रस्ट, वो आपको ट्रेनिंग से आएगा। मेरे को ट्रस्ट कब हुआ, विश्वास कब हुआ? जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट किया। क्योंकि ट्रस्ट जो होता है ना वो कैलकुलेशंस पे आता है। वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। अगर एक पर्सन मेरे को बोल रहा है कि भाई तेरी इस बिजनेस से ना रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाएगी। मान के चलिए एक पर्सन मेरे को मिले, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरी एक कंपनी है, इस कंपनी में मेरी रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाएगी। लेकिन वहां पे उसने मेरे साथ कोई फैक्ट फैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ डेटा नहीं शो किया, कुछ कैलकुलेशंस नहीं बताई, कुछ एनालिसिस, कोई प्लानिंग नहीं दी। और वो बस बोल रहा है कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करो, आपकी यहाँ पे रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाएगी। तो मेरे को वहां पे ट्रस्ट नहीं होगा, वहां पे मेरे को क्या होगा जी? फियर। मेरा वहां पे डाउट क्रिएट होगा। वहां पे मैं अपने आप को क्या कैसा महसूस करूंगा? इनसिक्योर महसूस करूंगा। बट आप चेक कर सकते हो आज टीम फायर 64 के अंदर कितनी सारी गाड़ियां आ चुकी, कितनी सारी है ना लोग यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे क्या है जी? यूनिटी है, एजुकेशन और एथिक्स। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। रिटेंशन वर्ड सबसे पहले आपको समझना होगा, बहुत जरूरी है। ये कोई नया नहीं है। आज आप चेक करिए मार्केट के अंदर कितनी सारी कंपनीज है, बट आप चेक करोगे जितनी भी कंपनीज है उन सभी कंपनीज की ना रिटेंशन सेम नहीं है। आपने चलाया होगा फोन, सुना होगा, या फिर इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, लावा, जियोनी, सुना है जी आपने? आज वो कंपनियां मार्केट के अंदर अपने कस्टमर को क्यों नहीं संभाल पाई? देखिए दो चीजें रिटेन करनी है आपको इस बिजनेस में, लिख लीजिए आप डायरी में। एक तो आपको अपनी टीम को रिटेन करना है, दूसरा आपके जो कस्टमर्स हैं, जो प्रोडक्ट यूजर हैं, उनको रिटेन करना है। और दोनों चीजें ही एक ही चीज पे टिके हैं, वो है ट्रस्ट। ठीक है जी। रिटेंशन कब आता है? जब ट्रस्ट हो जाता है। तो आपके सामने आज के टाइम में आप चेक करिए, डाबर कितनी बड़ी ब्रांड है, कितनी पुरानी ब्रांड है। पुरानी समझते हैं, आज भी मार्केट में टिकी हुई है। नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा, गोदरेज, पतंजलि, अमूल, पार्ले, बिरला ग्रुप, सर्फ एक्सेल, मैगी, पैराशूट, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, यूट्यूब, आजियो ऐप आज के टाइम में कितनी ज्यादा ट्रेंड में है। तो ये लोग क्या है, आजियो ऐप ही है, और भी है, और भी बहुत सारी एप्स है, मिंत्रा है, मीशो है। लेकिन आजियो ऐप ट्रेंड में क्यों है? उसके पीछे रीजन है कि उनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। बहुत ज्यादा वो क्या रहते हैं, एडवांस रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। एक त्योहार बाद में आता है, ऑफर पहले निकाल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। तो आपकी यहाँ पे टीम्स के साथ और कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी रिटेंशन ज्यादा होगी। मेरे को याद है मेरे सीनियर की मॉर्निंग में कॉल आ जाती थी डेली, हाँ जी विवेक जी आज का क्या प्लान है? ठीक है जी। मेरे को बोलते थे सर कि भाई आज का क्या प्लान है? मैं कहा सर इतनी इतनी मीटिंग्स हैं, वो मेरे को एक इनविटेशन आया था, वो पैम्पलेट पे लीड आई थी। तो शाम को फिर कॉल आती थी, तो हाँ जी आज का क्या रहा?
दो कॉल पक्का रहती थी, आज का क्या प्लान है, आज का क्या रहा, आज क्या क्या प्लान है, आज का क्या रहा। ये आपको अपनी टीम्स में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है जी। जब आप ये चीज करोगे तब आपके पर्सन के साथ एक आपका हेल्दी रिलेशन बन जाएगा। आज एप्पल कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसा नहीं है दूसरी कंपनियों ने मोबाइल नहीं बनाया, लेकिन दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल, दुनिया की सबसे फैन फॉलोइंग मोबाइल यूजर में वो एप्पल कंपनी के पास है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपको क्या सिखाना चाह रही है कि रिटेंशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं, वो कई बार क्या होता है, कस्टमर्स में ना इतना ज्यादा बेनिफिट सोचते हैं, ग्रीड माइंडसेट के, लालची माइंडसेट के, लालच करते हैं, जिसके चलते उनकी कंपनियां या उनकी पार्टनरशिप टूट जाती। ऐसे ही हमारी टीम्स में हमारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, और हम उनसे ना कई बार लालच करते हैं सीसीज के लिए, ऑर्डर्स के लिए। कई बार एक कस्टमर हमें मिल रहा है, उस पर्सन को सिर्फ नेक्टर की नीड है, लेकिन हमने उसको 4-5 प्रोडक्ट चिपका दिए, और कोई नहीं आंटी जी आप ये यूज करिए बहुत बढ़िया है, इससे आपको और बढ़िया लगेगा। जबकि बेसिकली प्रोसेस क्या है कि उनको पहले एक प्रोडक्ट देना था, जब वो सेटिस्फाई होंगे फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ पे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपका 1 घंटा चाहता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। एप्पल के जो यूजर होते हैं ना, पहले वो मोबाइल खरीदते हैं, फिर एयरपॉड खरीदते हैं, फिर पूरा इकोसिस्टम में आ जाते हैं, पूरा का पूरा। तो क्लियर हो रहा है जी आपको? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आज इन्होंने क्या किया हुआ है, एक मार्केट में हमारी इमेज बना रखी। तो याद रखना हमेशा, एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, बेस्ट प्रोडक्ट यूजर इज द बेस्ट बिजनेस प्रमोटर। प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे, तो हम बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पाते सही से। तो फ्रेंड्स, आप सबके घर में जो आज प्रोडक्ट्स आए हैं ना, आपको बहुत जरूरी है सबसे पहले उसको एक्सपीरियंस करना। एग्जाम्पल है मेरे सामने, जैसे कि गीता मैम है, शिप्रा मैम है, खुशबू मैम है। अगर मैम मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को बताइए कि G5 कंपनी का मोबाइल कैसा होता है, आप बोलोगे हमें नहीं पता सर, हमने चला के ही नहीं देखा कभी, कैसे बताएं। बट जिस भी कंपनी का आप अभी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आप जरूर बता सकते हैं कि हाँ सच में ये मोबाइल बहुत बढ़िया है। अंडरस्टैंड करने जी। सो बेस्ट प्रोडक्ट यूजर इज द बेस्ट बिजनेस प्रमोटर। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब लोग क्या करते हैं गलती यहाँ पे, हमने अपने प्रोडक्ट्स रिप्लेस नहीं करे घर के, और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया। तो वो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा जब तक हम अंदर से हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। राइट? तो इस चीज को आपने समझना है कि रिटेंशन तभी होगी जब हमारे अंदर क्या होगा जी, अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, बिजनेस की क्वालिटी। अब बात आती है जो सबसे जरूरी बात है। अब ये हमारे यहाँ पे ना अभी काफी सारे एएस हैं। आप सब क्या मेरे को पहले जानते थे? क्या आप पहले वरिंदर सर जी को जानते थे? आप जानते थे? कभी नहीं जानते थे। हम मनदीप सर को नहीं जानते थे। बट आज आप चेक करके देखो जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, ठीक है जी, हालांकि हाइट है, बट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और इससे बड़ी जो टीम फायर 64 और फॉरएवर की फैमिली, आज इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया। इंटरेस्ट क्यों दिखाया? क्योंकि आपको यहाँ पे कोई चीज ऐसी है जिसने उसने आकर्षित किया। वो आकर्षित चीजें क्या है? अपने पेरेंट्स को गाड़ी में बैठाना, लाख रुपए महीने का कमाना, और जिंदगी में अपने नाम से पहले मिलेनियर वर्ड लगाना, और जिंदगी में कामयाब। ये सारी चीजों ने आपका क्या क्रिएट किया? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट से आपने फिर ट्रेनिंग्स लगाई, जहां से आपको क्लैरिटी हुई, और क्लैरिटी के बाद ही आपने डिसीजन लिया कि हाँ हमने ये बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, अब आप सबके साथ जितने भी पर्सन है यहाँ पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर, अब आपके साथ मार्केट के अंदर जितने भी पर्सन आएंगे, वो आपको ना सबसे पहले सिंपल सी बात है, वो आपको जानते भी हैं, वो आपको पसंद भी करते हैं, और वो आप पे विश्वास भी करते हैं, और वो आपके साथ ही जिंदगी में क्या होना चाहते हैं जी? ग्रो होना चाहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलो आज एक मैंने पर्सन की रिक्रूटमेंट करी, 2 सीसी कराने से पहले मैंने उनको क्या बोला? भाई टेंशन ना लो, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं आपके घर के पास आके होम मीटिंग्स भी करूंगा, प्रोडक्ट नॉलेज मीटिंग्स भी करूंगा। वो क्या करेगा पर्सन मेरे पे? वो मेरे को लाइक करेगा, वो मेरे पे ट्रस्ट करेगा। कहते हैं ट्रस्ट एक धागे की तरह होता है, टूटने का एहसास नहीं होता, पर जब गांठ डल जाती है ना, तो वो जिंदगी भर के लिए रहती है। तो सिंपल सी बात है,
वो पर्सन के लिए क्या है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो ट्रेनिंग भी भेज रहे हैं मेरे को सर, कॉलिंग भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन 2 CC के बाद वो पर्सन रिटेन क्यों नहीं हो पा रहा? पुअर कनेक्टिविटी, फॉल्स कमिटमेंट, और जीरो सपोर्ट। हालांकि हमारे टीम फायर के अंदर ये कल्चर नहीं है, बट ये सिस्टम में नहीं है, ना ही ये हमारे कल्चर में है। बट याद रखना, कई बार ये पर्सन प्रॉब्लम निकलती है। कई बार क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए मेरे सीनियर है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं करी, उन्होंने मेरे को, एग्जांपल देता हूँ, सपोर्ट नहीं करी। तो सिंपल है, उनके सीनियर तो है ऊपर, मैं उनसे कनेक्ट हो सकता हूँ। बट अगर मेरे सीनियर मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि टीम फायर 64 सपोर्ट नहीं करती। वो पर्टिकुलर पर्सन प्रॉब्लम है, सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो सिस्टम तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तभी तो गाड़ियां आ रही हैं। अभी 3 दिन पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी आई है 50 लाख रुपए की। कैसे आई वहां पे? 1000% कनेक्टिविटी, टाइमली टीम बिल्डिंग, बैक टू बैक कॉल्स। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, सीसी मीन्स कॉलिंग 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 कॉलिंग, सीसी 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 सीसी। आपको जितनी ज्यादा कॉलिंग करोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बिल्ड होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? तो नया पर्सन जब आता है, उसको क्लियर है कि यार ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन मेरे को कामयाबी की मंजिल तक लेके जाएगा। बस मैंने इसका हाथ पकड़ के रखना है, मैंने इस पर्सन का हाथ पकड़ के रखना है, ये माइंडसेट होता है नए पर्सन का। ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे अंदर उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन गैप प्रॉपर, मतलब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो पर्सन बोलता है सर मेरे एक पर्सन है, उसकी थर्ड पार्टी कर दो, उसकी मीटिंग कर दो, सर मेरे साथ थोड़ा चलेंगे, कुछ इनविटेशंस करने हैं। तो वहां पे हमारे कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, वो एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। फिर एक्सक्यूज देने के बाद उनको स्टार्टिंग में इनकम्स तो अच्छी आ रही होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी टीम बिल्ड नहीं हो पाती। फिर टीम बिल्ड नहीं हो पाती, तो वो किसको बोलेंगे? सिस्टम को। तो सिस्टम की कभी भी कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पर्सन की। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे सीनियर का काम था कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट करना है। तो जब मेरे को जहां मीटिंग चाहिए होती थी, सर एनी टाइम मेरे को यस बोले। आज तक उन्होंने ना नहीं बोली, मैंने ना शब्द नहीं सुनी अपने सीनियर से। ना शब्द मैंने आज तक अपने सीनियर से नहीं सुनी, और जो चीज सीखी वही आगे करी है। ठीक है जी। जब मैंने सर को बोला कि सर थर्ड पार्टी करनी है, सर बिजी रहते थे, सर मेरे को बोलते थे एक काम कर, शाम को ना 8 से 9 बजे के बीच में बात करा देना। मैं क्या ओके सर, क्योंकि सिंपल है, वो भी तो पर्सन समझ रहा है, जो आपकी डाउनलाइन है उसको भी बताया यार मेरा सीनियर है, बिजी होगा। शाम को जब मैं कॉल करता था, तो वहां पे सर की दो सिचुएशन हो सकती थी, या तो वो मेरे को बोल देते कि यार मैं अभी भी बिजी हूं, मैं कल बात करूंगा, या फिर वो फोन ही ना उठाते, या फिर उन्होंने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उनकी अपलाइन नहीं चेक कर रही है कि ये पर्सन नीचे सही से फॉलोअप लगा रहे हैं कि नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरे को क्या किया, सपोर्ट किया। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? तो जब आप इस बिजनेस में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, तो आपकी पूरी टीम क्या होगी जी, डुप्लीकेट होगी। डुप्लीकेट होगी। जब डुप्लीकेट होगी, तो सिंपल सी बात है, आपकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बन जाएगी, और आपको ही नहीं पता चलेगा कि इतनी बड़ी टीम कब बन गई। राइट। अब सबसे ज्यादा रिटेंशन अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस में कि आपकी टीम से रिटेन रहे, तो आपका एक ही काम है कि सबसे पहले आपको क्या करना है जी, उस पर्सन को बताना है कि भाई ये सिस्टम काम करता है, यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे ही आपकी टीम में एएस आया या नया पर्सन आया, उसका सबसे पहले क्या बनना चाहिए जी, चेक बनना चाहिए। फिगर मैटर नहीं करेगी, चेक मैटर करेगी। जैसे मेरा इस महीने का चेक है 1,12,668 रुपए का, लास्ट मंथ का, सॉरी जनवरी का। लेकिन जो फर्स्ट चेक था वो मेरा 500 रुपये 72 पैसे का। तो सिंपल है, मेरे सीनियर का पहला चेक 497 रुपीज का था। कितने का? 497 का। लेकिन आज उन्हीं के चेक 4 से लेके 6 लाख रुपए रहते। तो सिंपल है, रास्ते सेम होंगे तो मंजिलें भी सेम होंगी। तो मेरे को इतना क्लियर था कि 500 आ सकता है तो 5,000 भी आ सकता है, 5,000 आ सकता है तो 50,000 भी आ सकता है, 5 लाख भी आ सकता है। और आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ 50 लाख नहीं, 5-5 करोड़ ले रहे हैं मंथली रोल्फ किप सर। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, हमारे को क्या बढ़ाने पड़ेंगे? एफर्ट्स। और एफर्ट जब आप बढ़ाओगे तो अपने आप आपकी यहाँ पे क्या होगी जी, टीम बनना, टीम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। राइट। तो सबसे पहले जरूरी क्या है आपको, 90 दिन के अंदर, पहले 90 डेज, 3 मंथ, आपका एकदम ना, एकदम एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए, मैसिव एक्शन प्लान। आपने क्या बनना है, मैप बनाना है मैसिव एक्शन प्लान का। आपके पास ये डायरी होनी चाहिए 2024 की। ये डायरी आप जब लगा के अपने पर्सन को बोलोगे कि ब्रदर आपने रोज इसमें पीपीटी, नंबर ऑफ पीपीटी लिखनी है, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ फर्स्ट परचेसिंग और नंबर ऑफ फॉलो पर्सन, ये 4 चीजें आपने डायरी में डेली मेंटेन करनी है। तो आप उस पर्सन को क्या कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, सिस्टम में डाल रहे हो। वो पर्सन क्या हो गया, बिजी हो गया। अब जितना ज्यादा वो पर्सन बिजी होगा उतना ज्यादा वो लर्निंग एटीट्यूड में आएगा। लेकिन हम उस पर्सन को कुछ काम ही नहीं दे रहे, हम उस पर्सन को कुछ वर्क ही नहीं दे रहे, कुछ टारगेट्स ही नहीं दे रहे। हम उस पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं हो रहे। तो वो पर्सन बोर होके चला जाएगा। ठीक है जी। तो 70% रेशो बढ़ जाता है जब आप पर्सन का पहले महीने का चेक बना दो। फर्स्ट मंथ चेक बनना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ज्यादा आसान है। बस मेन चीज क्या होता है, अपलाइन के साथ आपकी एकदम सॉलिड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सॉलिड यानी कि मॉर्निंग कॉल और इवनिंग कॉल, ये दोनों कॉल जब होंगी तो समझ जाना आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग अगर कॉल नहीं हो रही अपनी रिस्पॉन्सिबल अपलाइंस के साथ, तो आपका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। हमारे बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होता, या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आप। ठीक है जी। कोई यहाँ पे ऐसे नहीं है कि फिक्स्ड स्पीड है, या तो आप ग्रो करोगे या आप डाउन जाओगे। कोई बैलेंस नहीं होता यहाँ पे। वो कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। तो यहाँ पे या तो आप ग्रो करोगे या फिर आपका बिजनेस जीरो होने लग जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, पर प्रॉब्लम कहाँ है, टीम टूटती क्यों है? हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पता है क्या हो रहा होता है, ऐसा हो रहा होता है। मान के चलो एक कुएं से मैं बाल्टी खींच रहा हूं। अब बाल्टी खींचते दम ताकत तो लग रही है, मैं पानी की बाल्टी खींच रहा हूँ, ताकत भी लग रही है, लेकिन कुएं से जैसे ही मैं पानी निकाल रहा हूँ उस बाल्टी में भर के, तो मेरे पहुंचते तक वो बाल्टी क्या हो रही है जी, खाली हो जा रही है। पूरी की पूरी बाल्टी क्या होगी, खाली होगी। फिर मैं क्या बोलता हूँ, 6 महीने हो गए सर, 1 साल हो गया सर, 1.5 साल हो गया सर, 2 साल हो गया सर। तो टीम बिल्डिंग से ज्यादा टीम रिटेंशन जरूरी है। ठीक है जी। याद रखना, जो रिटेंशन है आपकी, बहुत जरूरी, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। रिटेंशन तभी होगी जब आप डुप्लीकेशन सीखोगे। डुप्लीकेशन अगर आप सीख गए तो रिटेंशन अपने आप हो जाएगी। आप सोचोगे सबको मैं ही कनेक्ट करूंगा, सारा काम मैं ही करूंगा, सारी पीपीटीज मैं ही करूंगा, सारी प्रोडक्ट डिटेलिंग मैं ही करूंगा, कुछ नहीं हो सकता जी। अब एप्पल कंपनी के मालिक बोले कि इंडिया भी मैं ही जाऊंगा, प्रोडक्ट भी मैं ही बेचूंगा, कस्टमर से भी मैं ही मिलूंगा, मोबाइल चला के भी मैं ही दिखाऊंगा। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, वो सिस्टम को क्या हुआ, डुप्लीकेट किया है। तो आपको समझना पड़ेगा पहले तो सिस्टम है क्या, फिर उसको समझना पड़ेगा ये डुप्लीकेट कैसे होता है। और डुप्लीकेशन के बाद आपका क्या होगा जी, एक बहुत बड़ी टीम बन गई। अब यहाँ पे समझते हैं ये वर्ड्स का क्या मतलब है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले है जी, हम यहाँ पे टीम तो बना लेते हैं, लोगों की कमी नहीं है, पानी बहुत है हमारे सामने, लेकिन हाथ में नहीं लग रहा हमारे, और लग रहा है तो वो निकल भी रहा है। ठीक है जी। प्रॉब्लम कहाँ है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है जी, एक्विजिशन। यहाँ पे क्या होता है जो आपको मेन चीज समझनी है, यहाँ पे ना हम स्पॉन्सरिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पॉन्सरिंग करते हैं। अब स्पॉन्सरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं, पर्सन भी आ रहा है। अब पर्सन आ तो रहे हैं, लेकिन पर्सन को ना हम सिस्टम से सही से नहीं कनेक्ट कर। मान के चलो आज मैंने प्लान दिखाया पर्सन को, उसको बिजनेस बहुत बढ़िया लगा। और इस चीज का ध्यान रखना, पर्सन ना आपको देख के आएगा इस बिजनेस में, पहले तो बिजनेस को देख के नहीं आता। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उस पर्सन को ना वर्ल्ड बेस्ट चेक कराने में लगे रहते हैं। भाई गूगल में देख, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है,
भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रिसर्च बेस्ड है, इतने बढ़िया कंपनी, इतने बढ़िया प्रोडक्ट, पर्सन फिर भी मना कर देते। क्यों? बोलने का तरीका अच्छा नहीं, पोलाइटनेस नहीं थी, हम्बलनेस नहीं थी। आप एक चीज चेक करना, जितने भी ऊपर जाओगे आप सीनियर्स, जसप्रीत सर, नागिंदर सर, या फिर है ना वरिंदर सर, या फिर मनवीर सर, मनदीप कंबोज सर, जितना ऊपर जाते जाओगे ना, उनकी वॉइस में उतनी ज्यादा आपको पोलाइटनेस मिलेगी। जसप्रीत सर की आपने देखा ना कितनी बड़ी टीम है, उनसे आप 5 मिनट बात कर लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा मतलब मजा आ गया। इतनी शालीनता आवाज में, इतनी मिठास। क्यों? क्योंकि जब भी आप पोलाइटली किसी पर्सन से बात करते हो ना, तो उसका अटेंशन पूरा होता है, और दूसरा ट्रस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हो? स्ट्रेट डायरेक्टली या पोलाइटली? अगर हम उनको टेढ़े तरीके से बोले तो घर वाले क्या बोलते हैं, यही सीखा है तूने, ऐसे बात करते हैं। लेकिन हम अपने पर्सन से कई बार ना रूडली बात करते हैं। हाँ भाई, ट्रेनिंग लगा लियो, वो टाइम से लगा लियो। अगला पर्सन क्या सोचता है, यार ये तो मेरे को कमांड दे रहे हैं, मैं घर वालों की नहीं सुनता, इसकी क्यों सुनूं? अब काम तो बढ़िया था, पर्सन बढ़िया नहीं मिला उसे, तो उसको क्या लगेगा, अरे यार ये तो काम भी बेकार है। ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जब वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, हुंडई के शोरूम में जाइए आप, एप्पल कंपनी में जाइए, वहां के जो प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको बात करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। बहुत अच्छे से वो दिखाते हैं, बताते हैं। उनके पहनावे में आपको ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है जी। तो आपको ये चीजों का ध्यान देना होगा। तो आपने स्पॉन्सरिंग तो करी, लोगों की ज्वाइनिंग तो करी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लोग टिक नहीं रहे हमारे पास। एट्रिशन मीन्स, यहाँ पे क्या होता है, लोग हमें छोड़ जाते हैं क्योंकि वो हमारे सिस्टम के बाहर चल रहे होते हैं, अंदर नहीं आए होते। हमने उनको ट्रेनिंग से कनेक्ट ही नहीं किया। हमने उन्हें जूम पे वीडियो 1-to-1 डेमो करके नहीं दिखाया एलोवेरा का। हमने समझाया नहीं कि एलोवेरा के कितने फायदे हैं। क्यों? भाई बहुत लोग हैं, 150 करोड़ की आबादी है, तेरे को नहीं करना, जाओ 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 जाओ। क्योंकि सर ने क्या बोला है, क्वांटिटी से क्वालिटी आती है। क्वांटिटी से क्वालिटी तो तब मिलेगी जब क्वालिटी तरीके से काम करेंगे, नहीं तो क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी। तो मेन चीज क्या है, आपको ये चीज समझनी है कि सबसे पहले हमारे को ना क्वालिटी तरीके से काम करना है। तो इसीलिए क्या होता है, जब दूसरे पर्सन का मोरल टूटता है, मोरल डाउन होता है, जैसे हमारी टीम्स के अंदर कुछ पर्सन होते हैं, वो काफी टाइम से ना अपने सीनियर को बोल रहे होते हैं, सर मेरे एक पर्सन है, इनसे प्लीज थर्ड पार्टी कर देंगे। सर एक मेरा पर्सन है, उसको गाइड कर दोगे। सर एक ये पर्सन है, इसको इस प्रॉब्लम में कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। सर एक ये पर्सन है, इनको स्क्रब दें या फिर एक्सफोलिएटर दें। उनके सीनियर क्या बोल रहे हैं, मैं बताऊंगा, मैं करता हूँ कॉल, मैं बाहर आया हूँ थोड़ा, ये वो ऐसे वैसे किंतु परंतु। तो वो पर्सन बोलेगा, यार ये पर्सन तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मेरी सुनते ही नहीं है। तो धीरे धीरे ना उसके अंदर इंटरेस्ट कहाँ था, फ्यूचर में, पेरेंट्स पे, ड्रीम्स पे, बिजनेस पे, अब कहाँ आ गया, खुद पे। यार मैं कब तक इसको कॉल करता रहूंगा? तो एट द एंड क्या होगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। और जब उसके खुद का आत्मसम्मान सम्मान जब खत्म होएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होएगी, मोरल डाउन होएगा, फाइनली वो डिसीजन ले लेगा क्विट कर। और हमारे बिजनेस में एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो रिटेन रहे वो कामयाब ना हो, हर पर्सन कामयाब होता है। मैं अपनी टीम में एक ही बात बोलता हूँ, भले कोई पर्सन 2CC करे ना करे, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग लगा रहा है, कनेक्ट है, ऑफलाइन इवेंट में आ रहा है, वो पर्सन पक्का मैनेजर बनेगा। 2CC तो बाद की बात है, क्योंकि वो तो लीडर पहले ही बन गया, डिसीजन लेना बस बाकी है। तो बहुत जरूरी है आपको पर्सन को अंडरस्टैंड करना। ये बिजनेस ह्यूमन बिहेवियर का है, एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन बनाने का बिजनेस है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। तो क्लियर हुआ आपको? पर्सन बस क्विट करता है वही नाकामयाब है हमारे बिजनेस में, उसके अलावा कोई पर्सन यहाँ नाकामयाब नहीं होता। तो ये चीज आज आपने लिख लेनी है कि नेवर क्विट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। ठीक है जी। क्योंकि जैसी हमारी तरंगे होंगी वैसी तरंगे टकराएंगी। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। मेरी टीम में जो पर्सन बहुत ज्यादा खुश रहता है ना, उसकी टीम में पर्सन भी बहुत बढ़िया आते हैं। जो टेंशन में रहता है उसकी टीम में पर्सन भी टेंशन वाले आते हैं। कुछ पर्सन जरूर चेक करिएगा ये।
वो कहते हैं ना, जैसे कोको वैसे कोको के कोको। जो बहाने देने वाले होते हैं ऊपर, नीचे भी बहाने देने वाले आते हैं। पर जो ऊपर मेहनती होते हैं वो नीचे भी मेहनती आते हैं। ये चीज याद रखना, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो सिंपल है, हमारी पनीरी तो बढ़िया है, तो हमें खुद को चेक करना है। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है। अब कुछ चीजें हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था, तो ये मैंने स्लाइड ना लास्ट में लगाई थी, बट मेरे को लगा ये मेरे को स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है बस सर जल्दी से इस चूरन को घोलो और पानी में घोल के पिला दो। ठीक है जी। 2 मिनट मैगी की तरह वो जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल है जी, थोड़ा सा पेशेंस रखना आज की मीटिंग में, क्योंकि एंड तक आपको बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट मिलेंगी। बस लास्ट वाली स्लाइड की मैं एक पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूँ जी। अपने पर्सन को ना आप ये समझा करो कि भाई ये पर्सन ना मेरे साथ लाइफ टाइम चलने वाला है। मैंने इस पर्सन को ना सुबह शाम रात के 2:30 बजे, चाहे दोपहर के 2 बजे, कड़कती धूप चाहे बारिश, मैंने इस पर्सन को ना हर समय अप टू डेट रखना है। कनेक्टिविटी प्रॉपर रखनी है। एनी टाइम अवेलेबल रहना डायरेक्ट के पर्सन, क्योंकि एबीसी फॉर्मूला चलता है यहाँ पे। ठीक है जी। हम अपने डायरेक्ट में और उसके डाउन के। ठीक है जी। मान के चलो मेरे साथ कौन है, अभिषेक। अभिषेक के साथ कौन है, शिवानी। तो शिवानी को कनेक्टिविटी मेरी भी जाएगी और अभिषेक की भी जाएगी। और सेम चीज अभिषेक जी नीचे करेंगे, सेम चीज शिवानी करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक सिस्टम डुप्लीकेट होता हुआ नीचे तक सारी पर्संस की कनेक्टिविटी बनेगी। राइट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए है ना। अब आपने ना राइट डाउन भले बाद में कर लेना, बड़े ध्यान से सुनो। अगर आप चाहते हो पर्संस को रिटेन करना, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका एक ही काम है, अपने घर के प्रोडक्ट रिप्लेस करने। प्रोडक्ट्स कुछ रिप्लेस करने हैं। और दूसरा क्या है, आपको लोकल एरिया में रिटेलिंग करनी है। मैंने कुछ पर्सन को देखा, वो पता है क्या करते हैं, फेसबुक में जाते हैं, वहां पे ढूंढते हैं स्किन की प्रॉब्लम वाले कौन पर्सन, घुटने दर्द वाले कौन है, वो पर्सन निकलता है मुंबई का, वहां प्रोडक्ट बेच दिए। हमारे को प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ना ही यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने हैं, बट कुछ सेटिस्फाइड यूजर आपको क्रिएट करने हैं, जिनका एग्जांपल आप इस बिजनेस में जिंदगी भर दोगे। जैसे मेरी एरिया के एक पर्सन है, यहाँ एक गांव पड़ता है, एक फीमेल लेडी थी, उसको 23 साल से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। मैंने उन्हें नेक्टर और आरजी प्लस दिया, बड़े अच्छे रिजल्ट है। 5 लोगों को पैरालिसिस ठीक हुआ है। 5 लेडीज को बेबी कंसीव नहीं हो रहे थे, उनको भी ठीक किया है। घुटने दर्द में और कई सारी प्रॉब्लम्स, एक्ने, पिंपल्स। तो मेरे पास कम से कम 10 स्टोरी तो है कि भाई हमारे प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, बट बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को बिजनेस ने कम रिटेन किया, मेरे को बिजनेस की क्लैरिटी ने कम संभाला। एक अपलाइन की सपोर्ट और मेहनत जो मेरे को इंस्पायर करती थी कि यार ये पर्सन जो लाख रुपए कमा रहे हैं, जो 3-4 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, ये पर्सन अगर मेरे को 1-1 घंटे दूसरे पर्सन के लिए अपना गला सुखा रहे हैं फोन पे, इतनी दूर आ रहे हैं, इतनी गर्मी में मीटिंग्स कर रहे हैं, पसीनों पसीने हो रहे हैं, मैं कह यार ये पर्सन कोई पागल थोड़ी ना है मेरे लिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे सीनियर्स आते हैं ना, उनकी दिल से रिस्पेक्ट होनी चाहिए जब भी आए। वो इंसान लाखों रुपए कमाने वाला है जो हमारे लिए टाइम निकाल के आए, क्योंकि ताली 2 हाथों से ही बजती है। अगर हम स्वार्थ निकालते रहे तो सिंपल है, परमात्मा देख। ठीक है जी। तो पहली चीज थी, मेरे को सीनियर की मेहनत और सपोर्ट ने बड़ा इंस्पायर किया, जिसके कारण मैं यहाँ कनेक्ट रहा। क्योंकि मार्केट के अंदर लाख रुपए छोड़ो, 50,000 रुपए कमाने वाला भी ना बड़ा सा मुंह करके बात करता है वो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो मेन चीज थी, लोगों को जब मैंने प्रोडक्ट्स दिए तो उनकी ब्लेसिंग्स, वो मेरे को एक ही बात बोलते थे, बेटा बहुत बढ़िया चीजें दी, आज मेरी ना इससे घुटने दर्द ठीक हो गए, मेरी शुगर ठीक होगी, हमारे घर में बच्चा हो गया। मेरे को लगता था यार सच में ऐसा ही तो काम चाहता था मैं। ये बिजनेस हेल्पिंग अदर का बिजनेस है। ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, यहाँ से मेरे को क्या मिला, अंदर से एक आत्मविश्वास मिला कि सच में यार मैं एक बहुत सही जगह आ गया। और होता है जी प्राउड आपको, जब आप फीडबैक डालेंगे ना मीटिंग एंड होने के बाद, आपने ग्रुप में जरूर मेंशन करना है कि आपको कितना ज्यादा प्राउड है इस सिस्टम को लेके। क्योंकि इससे पहले हम डायरेक्शन लेस थे, हमें पता ही नहीं था जिंदगी में क्या बनेगा। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट जब आप रिप्लेस करोगे अपने घर के,
तो प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट से क्या होगा जी, आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपको पहले ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करना होता है। ब्रांड एम्बेसडर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन क्या आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं दिल से? कहीं ऐसा तो नहीं टूथ जेल में ज्यादा निकल गया और हमारा बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, ओहो हो इतनी सारी टूथ जेल आ गई, पागल है तू, इतना थोड़ी ना लेते, थोड़ा सा लेना है, दिन भर हमारा को भूख नहीं लगती, ऐसा तो नहीं होता आपके साथ। ठीक है जी। तो मेन चीज है दिल से यूज करने हैं आपने प्रोडक्ट्स। दूसरा, बेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है अपने पर्सन के साथ। आप चेक करो हमारा पर्सन क्या होता है, कई बार ना हमारी टीम्स के अंदर कोई नेगेटिव पर्सन होते हैं, उनके साथ हमारा पॉजिटिव पर्सन कनेक्ट हो जाता है, जस्ट नॉर्मल टॉक। बट होता क्या है, जो नेगेटिव है, आप ही बताओ, साइंस स्टूडेंट बैठे होंगे, एनायन के टाइम पढ़ा होगा आपने, माइनस प्लस माइनस ही होता है, प्लस नहीं होता कभी भी। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है कि कभी भी हमारा पॉजिटिव पर्सन नेगेटिव पर्सन के पास नहीं जाना, जाने देना है। आपने चेक करना है उसकी संगत कहाँ है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर उधर की पर्सन से कनेक्ट होके वो गॉसिप्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ऐसी कमी ये वो, यहाँ पे सोफा क्यों नहीं लगवाया, चेयर क्यों लगवाई, व्हाइट बोर्ड पे क्यों समझाया, डिजिटल बोर्ड क्यों नहीं लगवाया। ठीक है जी। तो ये चीज बड़ी जरूरी है, अपने पर्सन को देखना कहीं वायरस तो नहीं लग रहा आसपास का, क्योंकि वायरस होता है जी हर जगह। आप आज एचडीएफसी बैंक में भी जाओगे ना, वहां पे भी एम्प्लॉयज के अंदर एक दो पर्सन होंगे या तरंगी, जिन्होंने जॉब करी होगी, उन्हें पता होगा, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बैंक हो, हर जगह वो प्रजाति पाई जाती है। ठीक है जी। तो उनसे बचना है और बचाना है। तीसरा पॉइंट, राइट टेक ऑफ सिस्टम। हाँ सॉरी, सेकंड पॉइंट में एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे ना आपकी वैल्यूज और केयरिंग रहना है। अपने पर्सन को बोलना है कि ब्रदर अब फरवरी मंथ में ना हमने मिलके 4 सीसी डन करना है। सबसे पहले हमारा काम है कि अपने 2 पर्सन लेके आने हैं, और नेक्स्ट मंथ फिर यही काम करना है, और थर्ड मंथ भी यही काम करना है। तो वो पर्सन 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर अपना कितने ले आया, 5% कम से कम ले आएगा। और अगर आप बुक पढ़ोगे फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर FSTM, उसमें कंपनी ने साफ बताया हुआ है 5 की पीपल्स ढूंढने आप। फॉर एवर कह रही है, फॉर एवर कंपनी सिर्फ 5% ढूंढने हैं विवेक जी आपको 150 करोड़ की आबादी में। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। फिर उन्हीं 5% को आपने सुपरवाइजर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। आप क्या बन जाओगे यहाँ पे, मैनेजर। क्लियर हो रहा है जी। तो इतना आसान काम है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है जी, राइट टेक ऑफ सिस्टम। ये बहुत जरूरी है। पर्सन को आते ही ना सबसे पहले सिस्टम से कनेक्ट कर दो कि भाई ये फेसबुक का हमारी वेबसाइट है, सबसे पहले नोटिस यहाँ आता है। कितने सारे पर्सन तो अभी फेसबुक पे कनेक्ट ही नहीं होंगे फॉरएवर की वेबसाइट, जो हमारा ऑफिशियल पेज है फॉरएवर का। FLP इंडिया इंस्टा पे, फेसबुक पे आपको कनेक्ट होना है। और आपको हमारे जो यूट्यूब के अंदर ऑफिशियल चैलेंज सॉरी चैनल है यूट्यूब के अंदर, उन ट्रेनिंग्स से कनेक्ट होना है। लेकिन वहां पे आपने क्या करना है, कनेक्ट होना है। ट्रेनिंग्स आपने सिर्फ टीम फायर 64 की लगानी है। नहीं तो पता लग रहा है मैनेजर तो बनना है, लेकिन रोड मैप हमने 10 लगा रखे हैं। तो आपका मैनेजर पता है कैसे होगा, जैसे आप चौराहे पे खड़े और आपको लग रहा है ये चारों रास्ते जाते हैं, अब चलूं किस पे? तो उसमें एक ही चीज होगी आपके साथ, पता है कि आप वहीं खड़े रह जाओगे, चल ही नहीं पाओगे। कंफ्यूज नहीं होना, एक रोड मैप लेना अपनी मैनेजर अपलाइन से। देखो एक चीज याद रखना, अचीवमेंट आएगी अपलाइन के साथ, मैं मान सकता हूँ, लेकिन लेवल कभी भी बिना मैनेजर अपलाइन के नहीं आ सकता। तो बीइंग अ AS आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, आपके सीनियर की नहीं। और आपकी टीम में जितने भी AS है, ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी पूरी टीम मैनेजर अपलाइन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ग्रुप्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रुप कैसे काम करता है, ये सिस्टम आपने समझाना है कि ब्रदर कोई भी पर्सन अगर पोस्ट डाल रहा है तो उस पर्सन पे आपने रिप्लाई करना है। तो उस पर्सन को पता है कि यार कोई भी मेरे को यहाँ मैसेज डालेगा, अगर ग्रुप के अंदर कोई नया पर्सन फर्स्ट परचेसिंग हुई है, AS हुआ है, सुपरवाइजर हुआ है, AM हुआ है, मैनेजर हुआ है, कार प्लान हुआ है, मिलेनियर हुआ है, मेरे को उनको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना है। ये सिस्टम काम करेगा। यही चीज सेम कल को वो क्या करेंगे, डुप्लीकेशन।
आप भी कल को अगर मैनेजर करोगे, आप चाहोगे ना कि मेरे को पूरे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोले, बट क्या ये चीज आप करते हो? तो आपने ईमानदारी से खुद को जवाब दे दिया होगा मेरे को पता है। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान देना है आपने। तीसरा, ऑफलाइन इवेंट के अंदर आपने ये चीज चेक करनी है कि वो पर्सन जब आता है, जो भी आपका पर्सन है, तो वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहा है, क्या प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ वो अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये सिस्टम में आपने उस पर्सन को क्या करना है, प्लग इन कर देना है। जब आप प्लग कर दोगे उस पर्सन को सिस्टम के साथ, तो वो बड़ी जल्दी आपको पता है क्या कर देगा, इंडिपेंडेंट कर देगा। वो बोलेगा सर ट्रेनिंग मिल रही है, सर पर्सन आ रहे हैं, सर ज्वाइनिंग हो रही है, सीसी डल रहे हैं, सर लेवल्स हो रहे हैं। और हमारा बिजनेस जो है, ये बिजनेस पैसे कमाने का नहीं है, ये बिजनेस है पैसिव इनकम कमाने का। पैसिव इनकम अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको अपने पर्सन को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको उस पर्सन को डुप्लीकेशन की पावर समझानी पड़ेगी। अगर डुप्लीकेशन वो सीख गया, रिटेंशन अपने आप आ जाएगी। हो सकता है शायद ये चीजें आप में से कुछ पर्सन है ना जो नए हैं, ना समझ में आए, बट आपको इसका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। आपने समझनी है ये चीजें कि ये चीजें कैसे काम करती है। राइट, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, उनको ना बार बार आपने ये चीजें विजुलाइज करानी है कि ब्रदर यार सोच के देखो, आज वरिंदर सर को यहाँ पे 5 साल से ज्यादा हो गए, आज उन्होंने 2.5 करोड़ से ज्यादा कमा लिया पैसा। इमेजिन करके देखो, आज से 5 साल बाद, जब 2029, जब आपकी मैरिज होने का टाइम होगा, उस टाइम पे जब आपके पास भी 2.5-3 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा होगा, तो कैसी लाइफ होगी? आज से 6 महीने के बाद जब आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए का चेक होएगा, तो कैसी लाइफ होगी? 20,000 रुपये आपने मम्मी को दे दिए, 20,000 पापा को दे दिए, 20,000 की सेविंग कर ली, 20,000 रुपये घूमने फिरने में निकाल दिए, फिर भी 20,000 रह गए ब्रदर। सोच के देखो, आप ऐसी लाइफ हो जाएगी आपकी। फिर वहां पे पर्सन क्या होगा जी, आपके साथ सुन के आपकी बातों को अच्छा लगेगा उसको। और ये कोई फेक बातें नहीं है, आपको पता ही है कि एक्चुअल में है यहाँ पे। क्योंकि इंसान जिन चीजों की कल्पना करता है, वही वास्तविकता में वो चीज हासिल करता है। ठीक है जी, कल्पना ही नहीं करते हम। एक बड़ी अच्छी बात है, आज के टाइम में लोग बाहर क्या बोलते हैं, हे परमात्मा काम दिला दो, काम दिला दो, काम दिला दो। परमात्मा उनको ना जिंदगी भर काम ही दिलाता है, पैसे दिलाता ही नहीं। क्योंकि जो ख्वाहिश करी वही मिल रहा है उसको। ठीक है जी, तो जिंदगी में ना पैसे मांगने ना कामयाबी मांगनी है, सिर्फ एक ही चीज, परमात्मा मेरे सपने पूरे कर दो, जिंदगी बना दो। पैसे नहीं बनाने, जिंदगी बनानी, और जिंदगी बनती है पैसों से और समय से और सेहत से। ये 3 चीजों से बनती है जिंदगी। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, आपने दूसरे पर्सन को ऐसी बातें करनी है जो उसको अच्छी लगे सुनने में। हम उससे कैसी बातें करते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, हो जाएगा हो जाएगा। अब वो पर्सन सोच रहा है यार 3 महीने से यही तो बात बोल रहे हैं, भी तेरा 4 सीसी हो जाएगा, तेरी फर्स्ट परचेसिंग हो जाएगी, तेरी टीम बन जाएगी। तो सिंपल सी बात है, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। आपने उस पर्सन को रिलेट करना है कि ब्रदर, यहाँ पे रोल्फ किप सर है, उनको 7 साल लगे मैनेजर बनने में, लेकिन आज वो पर्सन इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा अमीर है। 4 साल की डिग्री होती है मार्केट के अंदर, डिग्री करने के बाद भी लोगों का कुछ नहीं बन रहा। तो अगर 6 महीने में आपका कुछ नहीं बना, कोई बात नहीं, अगले 2 महीने में आप देखना आपका बिजनेस कहाँ ग्रो करेगा। बैम्बू ट्री की स्टोरी सुना रहे कभी कुछ, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आप चेक करिए, आज के टाइम में तो पहले महीने लोगों के 20-20, 30-30 हजार के चेक आ रहे हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, मेहनत पे डिपेंड करता है कि कौन पर्सन कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है जी, तो हमेशा पॉजिटिव अच्छी बातें करनी है। तीस, इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका रिलेशनशिप बढ़िया होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशंस आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो सीनियर आपको बोल रहा है, वहां पे आपका किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक ही चीज होनी चाहिए, डन सर, डन 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 डन, होएगा, ये तो बिल्कुल होएगा। सर आपने बोल दिया तो होगा ही, मेरे को पता है, भरोसा, पक्की बात है। हमारे यहाँ सर, आप ना परसों मत आइए सर, एक हफ्ते बाद आ जाना मतलब एक तो सीनियर टाइम निकाल रहा है, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, रिजेक्शंस आगे से दिखा रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड आज आप रखोगे, कल को आपकी टीम भी रखेगी। तो जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारी टीम बनेगी। तो हमेशा आपने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करनी सीनियर के साथ,
हमेशा आपने क्या करना है कि सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम डिस्कस करनी कि सर अभी ना मेरे कुछ 4-5 पर्सन मैंने बुलाए थे लेकिन 2 ही आए हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अभी काफी सारे पर्सन है, आप मेरे को बताइए कि क्या कर सकता हूँ। वैसे मैंने डीएम्स तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को नहीं लगता उस हिसाब से सर वर्किंग सही हो रही है, थोड़ा सा आप मेरे को गाइड करेंगे। तो सीनियर को क्या लगे, यार यार ये तो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड का है। दूसरी तरफ रो ही जा रहा है एक पर्सन। ठीक है जी। तो हमेशा आपने क्या करना है जी, लगातार हर महीने चेक बनना चाहिए आप, इस चीज पे ध्यान देना। कई लोग पता है क्या सोचते हैं, पहले मैं अच्छे से सीख लूं, पहले से अच्छे मैं कर लूं, पहले मैं अच्छी टीम बना लूं। तो मेन चीज है आपने हर महीने अपना चेक बनाना। चेक बनाने में आपने ध्यान देना है। जब कुछ महीने आप चेक बनाओगे फिर आप देखना आपकी टीम्स भी सेम चीज करेगी, और सिंपल है आपके सीसी भी आएंगे रेगुलर और आपकी टीम भी बन जाएगी। ठीक है जी। कनेक्ट विद अपलाइंस ग्रुप्स एंड वेबसाइट, फॉरएवर की वेबसाइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, सीनियर केवाईसी करके देते हैं, सीनियर बैंक डिटेल्स लगा के देते हैं, फिर वो अपनी पूरी टीम को जिंदगी भर बैंक डिटेल लगाना सिखाते रहते हैं। वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना, लेकिन उनको डिपेंडेंट कर रखा है। उसको पता है एएस को कि सर बैंक डिटेल्स लगानी है तो मेरे को आपसे ही पूछना पड़ेगा, चाहे 10 हो चाहे 50 हो, क्योंकि सीनियर क्या सोच रहा है कि कुछ ना सिखाऊं कुछ ना बताऊं, सारा कुछ मैं खुद ही कर जाऊं। तो जो भी चीज आपको पता है कि इन फ्यूचर उस पर्सन को बतानी पड़ेगी, वो बार बार परेशान ना हो, बिजनेस का फ्लो ना रुके नीचे इन छोटी छोटी चीजों के कारण, तो आपको उस पर्सन को पहले ही डे सिखा देना है एएस होते ही। जो बेसिक चीजें हैं, ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, अपलाइंस को कॉलिंग क्यों करनी होती है, वेबसाइट में आपको साइन अप कैसे करना है, चेंज ऑफ स्टेटस क्या है, वहां पे आपकी जीमेल आईडी में करेक्शन आ जाए तो वहां पे क्या करना होता है। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, गुड पीपल विल डू गुड बिजनेस। आपके बिजनेस के अंदर ना जो अच्छे लोग होंगे, ये नेटवर्क मार्केटर ने एक बात बोली है, बड़ी प्यारी लाइन बोली है कि अच्छे लोग ही, अच्छे इंसान ही यहाँ पे अच्छा बिजनेस करते हैं, और बुरे लोग यहाँ पे बुरा बिजनेस करते हैं। तो आपने इंसान नहीं बदलने, आपने बस अपना काम सही करना। ठीक है जी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो अपने आप आपकी टीम भी बढ़िया करेगी, जो नहीं करेगी वो कर्म फल के लिए परमात्मा बैठा है, आपने नहीं इंसाफ करने लग जाना, ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया। आपके सामने कुछ कोई पर्सन कर रहा है ना गलत, आपने 2-3 बार करेक्ट कर दिया, उसके बाद वो छोड़ दो परमात्मा पे। ठीक है जी। वो खुद जस्टिफाई कर देगा सारी चीजें। अब उसके बाद क्या होता है जी, डुप्लीकेशन इज द की टू बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितनी ज्यादा आपकी टीम डुप्लीकेशन सीखेगी, अब डुप्लीकेशन मतलब प्रेजेंटेशन करना सीखेगी, इनविटेशन करना सीखेगी, फॉलो अप करना सीखेगी, एएस प्लानिंग करना सीखेगी, क्लोजिंग करना सीखेगी, तो उतनी जल्दी वो टीम क्या होगी आपकी, डुप्लीकेट हो जाएगी। लिस्ट बनाना सीखेगी, बार बार बोलने से ही लिस्ट बनानी पड़ रही है। अब मान के चलो मेरे डायरेक्ट में एक एएस आया, मैं उसको बोल रहा हूँ ब्रदर आप लिस्ट बनाओ, उसके डायरेक्ट में एक पर्सन आया, उसको मेरा पर्सन नहीं बोल रहा लिस्ट बनाओ, मैं उसको बोल रहा हूँ जो उसकी सेकंड अपलाइन है कि ब्रदर आप लिस्ट बनाओ। जबकि बोलना किसको चाहिए था, मेरी डाउनलाइन को, कि भाई ये तेरा काम है। मेरी चौथी जनरेशन में, मेरी डाउन की डाउन की डाउन की डाउन में एक पर्सन है, उसको बैंक डिटेल लगानी है, उसको मैं समझा रहा हूँ गलत है, मेरी डाउनलाइन समझाएगी उसको, क्योंकि मैंने अपनी डाउनलाइन को सिखा दिया है। तो सिखाया किस लिए, जब यूज ही नहीं कर रहा वो नॉलेज। तो जो भी आपको पता है वो आपने बड़ी जल्दी अपनी टीम्स में क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। बैंक डिटेल्स ऐसे लगती हैं, ऐसे हमारे सीसी शो होते हैं, यहाँ हमारी डाउनलाइन दिखाई जाती है, हमारा ग्रुप्स है, ये सारी चीजें आपने स्टार्टिंग में ही। और मैं एक बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ, आपने ना उस पर्सन के मोबाइल के अंदर टीम फायर 64 का एक फोल्डर बना देना है। और सबसे बढ़िया मैं बताऊँ, एक गूगल ड्राइव पे फोल्डर बना लो, सारी चीजें उसमें अपलोड करते रहो, जब मन किया डाउनलोड कर लिया। हमें हमें 4CC पार्टी का वीडियो चाहिए, डाउनलोड कर लिया, हमें वहां पे पीपीटी चाहिए, डाउनलोड कर लिया, मोबाइल में रखने की जरूरत ही नहीं। आपने आज वेलकम हुआ आपका, आपने अपना स्क्रीनशॉट लिया, आपने उसमें अपलोड कर दिया, फिर जब आपने कल को मैनेजर जर्नी सेशन करना है आपने डाउनलोड करके पीपीटी में लगा दिया। आपने 4CC किया, आपने अपलोड कर दिया, फिर डाउनलोड करके पीपीटी में लगा दिया, सुपरवाइजर एएम मैनेजर। क्योंकि होता क्या है, और जो आप मेहनत कर रहे हो उसका डाटा जरूर रखना आप,
होता क्या है, जब हमारा यहाँ मैनेजर हो जाता है, हमारा डेटा डिलीट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, गुम हो जाता है। क्योंकि जितनी पेनफुल जर्नी होगी, उतनी फ्यूचर में आपकी अचीवमेंट ज्यादा होगी। ठीक है जी। क्योंकि लोग ना बिजनेस समझते तो लॉजिकली है, लेकिन स्टार्ट इमोशनली करते हैं। लॉजिकली नहीं करते, इमोशनली करते हैं। आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स, अपने ड्रीम्स को लेके आए हो। आपको मतलब नहीं है मैनेजर 120 सीसी से। आपको इंतजार है उस दिन का जब आपके फादर साहब का हाथ उस ब्रांड न्यू गाड़ी के स्टेयरिंग पे हो, इमोशनली। राइट। तो उसके बाद क्या है, इट डजेंट मैटर व्हाट वर्क्स। ये डुप्लीकेशन की लाइन है। कहते ये मैटर नहीं करता कि आप 6 सीसी कर लेते हो, 8 सीसी कर लेते हो, 10 सीसी कर लेते हो, एक महीने में 20 सीसी कर लेते हो, कोई फायदा नहीं। ये आपकी क्वालिटी है, नो डाउट। बहुत बढ़िया, आपने बहुत एफर्ट्स दिखाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैटर करता है कि क्या आपकी टीम में आप डुप्लीकेट करने की ताकत रखते हो। आपकी प्रोडक्ट रिटेलिंग बहुत अच्छी है, क्या आपकी टीम कर रही है? मेरे से पूछो, आप मेरी टीम में बहुत कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छी ज्वाइनिंग करवा रहे हो, क्या आपकी टीम में ज्वाइनिंग हो रही है? अगर आप बहुत अच्छा फॉलोअप लेते हो, क्या आपकी टीम बहुत अच्छा फॉलोअप ले पा रही है? अगर आप यहाँ पे 4 सीसी करते हो, क्या टीम 4 सीसी कर रही है? तो मेन चीज क्या है, जो चीज डुप्लीकेट हो सकती है वो चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। जो चीज आप कर सकते हो वो तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। अब जो बात है, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स है आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन करने थे, बट मैं मेंशन नहीं कर पाया है ना, किसी रीजन से। तो बड़े ध्यान से सुनिए। अब ना दो कॉलम बना लीजिए आप अपनी डायरी में। दो बॉक्सेस बना लीजिए, एक में लिखना है इजी टू क्विट, और एक में लिखना है आपने इजी टू स्टे। एक में लिखना है आसानी से जो लोग छोड़ जाते हैं, एक जिसमें आसानी से लोग रहते हैं। वो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, लिखते रहना। अब आप जो क्विट करते हैं वो लोग कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। और जो इस बिजनेस में रहते हैं वो लगातार ना प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, और एक स्टेबल बिजनेस वहां पे तैयार हो जाता है। जो जल्दी छोड़ देते हैं उनके साथ ना हमारा फ्रेंडली, एक अच्छा रिलेशन नहीं होता। लेकिन जो लोग रहते हैं इस बिजनेस में, वहां पे एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। केयरिंग, बहुत ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंस दी जाती है। आइए आइए, बैठिए बैठिए, और कैसे हो, घर पे कैसे हैं सारे। ये नहीं कि आते ही भाई सीसी कितने डले ना, मम्मी पापा कैसे हैं, ठीक है सब, बढ़िया है बढ़िया, ध्यान रखा करो। और बताओ कल की क्या वर्किंग रही, कैसा रहा कल का दिन? बढ़िया रहा। नहीं सर, कल तो मैंने पीपीटीज कराई, ज्वाइनिंग नहीं हुई। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने भी आपकी तरह जब स्टार्ट किया था, मेरे साथ भी पर्सन ऐसे ही करते थे। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आज की वर्किंग किस तरीके से करनी है आपने, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपको ना एक फ्रेंड से मिलवाता हूँ अपने, एक हमारी टीम से एक मैम है, जिनका बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ है लास्ट मंथ। आपने क्या किया, एक पॉजिटिव पर्सन से उसको कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव पर्सन नेगेटिव पर्सन के अंदर भी अपनी वाइब्स डाल देगा, और वो पर्सन भी क्या हो गया, पॉजिटिव। आपने क्या किया, सिर्फ राइट वर्किंग कर। ये नहीं कि तेरे को कितनी बार कहा है ऐसे नहीं करना, फिर तू वही गलतियां कर रहा है। हम क्या करते हैं वहां पे, डिक्टेटरशिप चलाने लग जाते हैं, हुकूमत, ऐसे करो वैसे करो। और बड़े खतरनाक लोग पता कौन होते हैं, अपनी फैमिली वाली चीजें शेयर करने लग जाते हैं। मेरी फैमिली में तो ये हुआ, मेरे रिश्तेदारों में ये हुआ, मैं कल वहां गया था, मैं यहाँ गया था, मैं वहां एक टांग पे खड़ा था, वहां बैठा था। उसको क्या मतलब है? उसको अपने पेरेंट्स, बिजनेस, फीचर्स और यहाँ पे पैसों से मतलब है। ठीक है जी। तो ये चीजें करते हैं वो लोग जो गलती करते हैं। तो इजी टू स्टे में क्या लिखना है आपने, वहां फैमिली कल्चर मिलता है हमें, फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं। आज मेरे जो सीनियर हैं, और जितने भी मेरे ब्रदर लाइन के सीनियर्स हैं, मैं आपको सच बताऊं, बोलने वाली बात तो नहीं है, लेकिन रियलिटी है, भाइयों से ज्यादा प्यार मिलता है मेरे को। आज मेरे को शाम को प्रदीप सर का कॉल आया था, तो इतना अच्छा लगा अंदर से। ठीक है जी। इसी बिजनेस में तो आके रिलेशन बना है। अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ, जैसे मेरे सामने है, विशाली मैम है, मुस्कान मैम है, खुशबू मैम है, शर्मिला मैम है। मैं आपको नहीं जानता था पहले, राजकुमार जी है, बट आज क्यों जानता हूँ? इस बिजनेस के कारण।
तो आप मेरे लिए कोई मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं है, फैमिली की तरह। आपको लगता है एप्पल कंपनी का मालिक अपनी टीम को अनजान तरीके से ट्रीट करता होगा? वो तो कस्टमर को भी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं कि हाँ जी ये आपके मोबाइल में अपडेट आई है, इसको इंस्टॉल कर लो, आपका मोबाइल ठीक चल पड़ेगा। इतना ज्यादा केयरिंग है वो। हमारे यहाँ पे 2cc, सत श्री अकाल, बताओ कहा जी कौन थे आप? ठीक है जी। तो मेन चीज इस चीज का आपने ध्यान रखना। उसके बाद नो इवेंट्स, वो लोग इवेंट में नहीं आते, वो लोग क्विट कर देते हैं। ऑफलाइन मिलना बहुत जरूरी है, ह्यूमन टच बहुत जरूरी है। ऑफलाइन इवेंट में आपका पर्सन जरूर आना चाहिए, नियर बाय कोई भी हो। मैं 1700 किलोमीटर दूर जाता था, आप चेक कर लीजिए आपके आसपास कहाँ पे होती है। ठीक है, तो जो लोग इवेंट में आएंगे वो कौन है जी? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लोग पता है क्या सोचते हैं, सर घर में तो ट्रेनिंग्स मिल रही है, घर में तो नॉलेज मिल रही है, वहां पे भी तो सेम ही पीपीटी करेंगे। फर्क है जी, पता है किसका? वाइब्स का। घर नेगेटिव हब है, नेगेटिविटी का हब जिसको कहा गया है वो हमारा घर है। और भी उससे ज्यादा नेगेटिविटी ढूंढनी है तो आपके घर में एक यंत्र पड़ा होगा जिसको टेलीविजन कहते हैं, उसको चलाएं, उसको देखें। फिर पता ही है आपको स्टार प्लस में क्या चलता है, नागिन, है ना? सर बताते होते हैं, मैंने वही सुना है, मैंने कभी टीवी टूवी तो देखा ही नहीं एएस होने के बाद। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, आपको इस चीज को समझना है। जब हमारा पर्सन, हाँ एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे लोग बोलते हैं कि सर ऑनलाइन हमें ट्रेनिंग्स मिल रही है, फिर ऑफलाइन में जाने की क्या जरूरत है? तो याद रखना, जब आपके घर में मंदिर है तो बाहर मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है? आप देखना मंदिर के अंदर जो वाइब्स आती है ना, वो कभी घर पे नहीं आती। एकांत, एक अंदर से एक धार्मिकता पैदा होती है, ऐसा लगता है कि बस घर ना जाओ, यहीं बैठा रहो। तो ये फर्क है जी। जब आप ऑफलाइन इवेंट्स में आते हैं, सीनियर से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कभी मिस नहीं करता किसी के साथ, सीनियर के साथ फोटो लेने को, मैं हमेशा उनके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। नेक्स्ट जो उसके बाद जो पॉइंट है, वहां पे क्या होता है, वो ना कभी भी किसी को बताते नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में। इंट्रोवर्ट होते हैं, बताते ही नहीं। डोंट टेल एनीवन, किसी को नहीं बताते वो। वहीं जो लोग इस बिजनेस में बने रहते हैं, टिके रहते हैं, वो लोग कौन होते हैं? जो यहाँ पे मैक्सिमम चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करना। मैं अपनी टीम को एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आपके एरिया का सरपंच, पार्षद, सीएम आप हो। अपने पिन कोड को आपने संभालना है। आपके एरिया में कोई पर्सन नाम ना ले दे कि भाई मैं भी फॉरएवर करता हूँ, हाँ ये जरूर बोल दे कि आपकी टीम में मैं काम करता हूँ। ये आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं गांव में काम नहीं चलेगा। भाई आप मेरे को बताओ, डैफ फॉर्म में या आपकी ज्वाइनिंग फॉर्म में आपसे लिखवाया कि इस पिन कोड के बाहर आपने काम नहीं करना? लिखवाया आपसे? फिर तो हम क्यों सोच ले गांव में काम नहीं चलेगा? मैंने भी तो गांव से स्टार्ट किया था, नवापारा राजीव, सॉरी, ग्रामीण गोबरा नवापारा, सो कॉल्ड। लेकिन आज उसी गांव से उठ के छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हुआ। रीजन ये नहीं कि मैंने मेहनत बहुत करी, मेहनत तो गधा भी करता है। इसलिए क्योंकि मेरे जो सीनियर है उन्होंने मेरे को बताया कि किस तरीके से मेहनत करनी है, राइट प्लेटफॉर्म पे, राइट वे में, राइट डायरेक्शन। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। वो कहते हैं ना, जरूरी नहीं कि घोड़ा तेज भागता है तो वही जीतेगा, जीता भी है। ठीक है जी। तो आपका ना लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे रहना चाहिए कि भाई मैं हूं ना, मैंने अपने एरिया में काम स्टार्ट किया, बस बात खत्म। झंडे गाड़ के ही हटेंगे। ठीक है जी। नहीं तो बहुत हो गया परचम लहरा दो, लहराना तो है नहीं, बहाने भरे पड़े हैं। उसके बाद नो चेक, उस पर्सन का चेक नहीं बनता, वो क्विट कर देगा। बट जिसका चेक बनता रहता है, या उसकी अचीवमेंट हो रही है, या उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हो वाह यार आपने एक दिन में 5 ज्वाइनिंग करी, चेक जीरो है पर 5 ज्वाइनिंग कराई आपने। उसको क्या किया, ऑफलाइन इवेंट में भरे लोगों के बीच में एक एलोलिप से रिकॉग्नाइज किया। वो पर्सन की क्या हुई, आत्मसम्मान बढ़ा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी। उसको लगा हुई हो यार इतने सारे लोगों ने मेरे लिए क्लैप करी। आपको बताओ इस बिजनेस से पहले मेरे लिए किसी ने नहीं क्लैप क्लूप करी थी। बर्थडे में आते थे 4-5 रिश्तेदार, आप बोलोगे अच्छा क्लैप करने, ना जी गुलाब जामुन खाने। ठीक है जी। तो ये चीज है। बट यहाँ पे लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिकॉग्नाइज करना, अचीवमेंट, वो लोग यहाँ पे टिके रहते हैं। टाइमली अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है।
ठीक है जी। उसके बाद वो क्या करते हैं लोग, टाइम नहीं देते अपनी डाउनलाइन के साथ, अपने पर्सन के साथ। तो आपको टाइम देना है, जो लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, स्पेंड टाइम विद देम। नेक्स्ट, उनके पास क्या होता है, कोई हम उन्हें चैलेंज नहीं देते हैं। भाई इस पर्सन ने ना एक ज्वाइनिंग कराई है एक दिन में, अभी ये पिछले महीने इसने बिजनेस स्टार्ट किया और आते ही इस पर्सन ने 16,000 रुपए का चेक बनाया है। अंडरस्टैंड करो, चलो आओ मैं इनसे मिलवाता हूँ आपको। आपने अपने नया पर्सन को उससे मिलवाया, उसके अंदर क्या आ जाएगा, आपने ये नहीं बोलना उसे कि भाई आपने भी सेम चेक बनाना है, आपने भी एक ज्वाइनिंग करानी है डेली। आपने उसको एक ही चीज बोलनी है, भाई उनसे मिलो, उनसे मिलने कैसा लगा। फिर आपने क्वेश्चन करने हैं कि क्या सीखने को मिला। वो पर्सन जब तक ये जवाब ना दे दे कि सर मेरे को भी इतना चेक बनाना है अगले महीने, वो ये बात ना बोल दे कि सर मैं डेली प्लान कराऊंगा, डेली ज्वाइनिंग कराऊंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? क्योंकि मंकी सी मंकी डू, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। यहाँ आप जो बोलते हो वो लोग नहीं करते, जो आप दिखाते हो वो लोग करते हैं। पर हम बोलने से हटे तब तो दिखाएंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान देना, जब भी पर्सन को चाहते हो वो ग्रो करे, उसको ग्रोइंग पीरियड में जो लोग भाग रहे हैं, जो आपकी टीम के भागते घोड़े हैं, उनकी सेना में उनको तब्दील कर दो। नहीं तो गधे की सेना तैयार हो जाएगी, और सेनापति भी फिर गधों के खिलाएंगे। तो मेरे को तो सेनापति बढ़िया बनना है भाई। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है जी, वहां पे आप ना उन पर्सन का विजन डिस्कस नहीं करते, आप उनके सपनों की बात नहीं करते, आप उनको याद नहीं दिलाते। मैंने आपको एक चीज बताऊं, मैंने अपने पर्सन के ना कॉन्टेक्ट नंबर के साथ उनकी बर्थडे डेट लिखी हुई है। क्योंकि मैं डायरी में लिखूंगा तो फोन करते समय मेरे को याद नहीं रहेगा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई 24 अगस्त आने वाला है, 24 अगस्त आने वाला है, मैनेजर करना है। तो वहां पे वो पर्सन को क्या लगता है, यार मेरे सीनियर ने मेरी डेट भी याद करी हुई है। अब जो मेरी डाउनलाइन वाले बैठे होंगे वो हंस रहे होंगे, अच्छा अब समझे, ये है टेक्निक। ठीक है जी, तो सिंपल है जी, डुप्लीकेशन। अब मेरी टीम भी सेम चीज करेगी, वो सोची जाए। ठीक है जी। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है कि आपने ना अपने पर्सन का बार बार विजन क्रिएट करना है, उसको बताना है कि भाई सोच के देखो यार, जब आपके गांव में पहली गाड़ी आपकी होगी, आपके एरिया में बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी होगी, 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, लेकिन आप ऐसे पहले होंगे अपने पूरे एरिया में, जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, जो 20 साल के एज में 20 लाख की गाड़ी लेके आया। सोच के देखो आपके फादर साहब को कितना प्राउड फील होगा। तो वो पर्सन को क्या लगेगा जी, अंदर से एक, अंदर से उसकी फायर पर्सनैलिटी बाहर आएगी भी, हाँ सर करना ही है मेरे को, कुछ भी हो जाए आप मेरे को बताओ करना क्या। बोलते हैं ना कुछ टीम के पर्सन, वो उन्हीं के बोलते हैं जहां पे स्पॉन्सर बढ़िया होते हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ जो लोग होते हैं जो क्विट कर देते हैं, जहां पे क्विट कर देते हैं, जहां पे क्विट करते हैं, वो लोग कौन होते हैं, जो विजन नहीं होता। और जो लोग रहते हैं वहां पे क्या होता है जी, उनको वो बार बार याद दिलाते हैं, याद है हमने क्यों स्टार्ट किया था। क्योंकि पहले दिन हम सबको क्या लगता है, जब हम एएस प्लानिंग देखते हैं, 3% डेली लेके आने हैं, एक महीने में 90, 6 महीने में 540। और हमारे को 540 में से 15% बढ़िया मिल जाएंगे, 6 महीने का काम है। हमने यस भी बोला, 2CC भी किया, डन भी हो गया, स्टार्ट भी कर लिया। लेकिन स्टार्ट करते ही हम क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं, पता नहीं। भी जो पता था तभी तो डिसीजन लिया है, और क्या नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि कर नहीं रहे हम, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा अभी हो क्या रहा है। तो रेगुलर एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये 3 चीजें आपको लेके जाएंगी। और सिंपल है, जिसमें रेगुलर एफर्ट है वो फोकस्ड है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उस पर्सन को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं कि ब्रदर, आप एक चीज बताओ मैं आपको, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है जब भी मेरे को सर कोई काम देते हैं, मैं सर को एक बात बोलता हूँ हमेशा कि सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे को उस लायक समझा। जब भी आपका सीनियर अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है ना, कुछ काम दे रहा है, तो याद रखना आप सीनियर के रेडार में सबसे पहले नजर आते हो। और कामयाब लोगों की नजरों में सबसे आगे रहेंगे तो सबसे आगे पहुंच जाएंगे। बैक बेंचर्स इसीलिए पीछे बैठते हैं और टॉपर्स आगे। और आप देखना टीचर किसको काम ज्यादा बोलता है, जो क्लास का जिम्मेदार बच्चा होता है। सेम यहाँ पे अगर आप अपने पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि ब्रदर आप ना पीपीटी बनाओ बीओपीपी पे,
आपने ना प्रोडक्ट शेयरिंग कैसे करी थी, उन प्रोडक्ट्स की एक प्रोडक्ट शेयरिंग की पीपीटी बनाओ। आप ब्रदर यहाँ पे क्या करो, जितने भी पर्सन टीम्स के अंदर बढ़िया से काम कर रहे हैं, उन पर्सन के अंदर ना ऐसी 10 चीजें कॉमन लिखो जो आपको लगता है बिन पता होनी चाहिए। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहो, टाइम पे आना है, ये चीज करनी है, डेली एक प्लान करना है, एक ज्वाइनिंग करनी है, इतने डीएम्स करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चेक करो वो पर्सन कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा है, उतनी ज्यादा उस पर प्रेशर बढ़ा दो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे से डायमंड ही निकलेगा। ठीक है जी। मोर प्रेशर मीन्स डायमंड, क्योंकि एक बात लिख लीजिए आप डायरी पे, प्रेशर मीन्स पर्सनैलिटी। जितना प्रेशर बढ़ता है उतनी बढ़िया पर्सनैलिटी होगी आपकी। आता ना एटीट्यूड, मनवीर सर की आपने देखा बातों में कितना दम है, कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने जितना प्रेशर देखा है उतना शायद ही किसी ने देखा, इसलिए उनकी आज इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी बनी। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने क्या करना है, दूसरे पर्सन को बोलना है कि भाई डेली एक ज्वाइनिंग करानी है, जितना जल्दी हो सके। और वहां पे क्या होता है, कोई भी पर्सन का गोल नहीं होता, तो जो पर्सन इस बिजनेस में टिकेगा उस पर्सन का क्या होता है जी, गोल सेट होता है। कहाँ पे, 2024 की डायरी में उसको लिखा होता है कि मैंने अगले 10 दिन के अंदर कितनी फर्स्ट परचेसिंग करानी है, 10 फरवरी से पहले। उसको पता होता है 20 फरवरी से पहले मैंने अपना 4 सीसी डन करना है। उसको पता होता है कि मैंने इस महीने इतना टारगेट लेके ही चलना है, दिन हो रात हो आंधी हो तूफान हो, इतने तो डन है। क्लियर है जी। तो इसको बोलते हैं सिस्टम और माइंडसेट। तो ये तीन दो चीजें आपने पर्सन की करी, तो आपका पर्सन आपसे क्या रहेगा जी, हमेशा कनेक्ट रहेगा। अब आपको मैंने बताया था एट्रिशन और रिटेंशन, तो ये आपके सामने है जी। जब हमारा पर्सन क्या होता है जी, आता है ना यहाँ पे, तो उसके अंदर एक बहुत उम्मीद होती है कि यार मैं यहाँ पे ना बहुत आगे ग्रो करूंगा। एक आम की गुठली होती है ना छोटी सी, तो कितना बड़ा पेड़ बनता है, लेकिन 6 महीने तक उसको क्या चाहिए जी, एक फॉलो अप चाहिए अपने सीनियर, अपने मेंटोर, या जिस इंसान ने वो आम की गुठली लगाई उसके थ्रू। वो टाइम पे पानी डाले, वो टाइम उसको दे, उसको धूप से बचाए, हल्की धूप में रखे, ज्यादा पानी ना डाले, कम रखे, हर तरीके से उस पर्सन को क्या करे जी, केयर करे, नर्चरिंग करे। तो उसके अंदर क्या होती है, एक उम्मीद होती है। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर आपने उस पर्सन को रिटेन करना है तो आपके साथ उस पर्सन की बहुत उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। कई बार लोग क्या करते हैं गलती, वो अपने सीनियर के साथ ना 4 महीने का मैनेजर का रोड मैप बना लेते हैं, फिर 4 महीने बाद हुआ नहीं, हो, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 महीने से मेहनत कर रहे थे। बट चेक करो वो पॉसिबल भी तो होना चाहिए। कहते हैं लेट सही पर सही, कोई फायदा नहीं है। फास्ट सक्सेस कहते हैं ना, फेक सक्सेस। स्ट्रॉन्ग बट स्लो बट स्ट्रॉन्ग। इसलिए एक गाना बना हुआ है, जेड़े होली होली चल दे बरो लॉन्ग टाइम कर दे ग्रो। ठीक है जी। तो मेन चीज है आपकी जो बिजनेस फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इस बिजनेस में क्यों आए, हमको चाहिए फॉरएवर में कामयाब होना है। यहाँ अगर एक दो लोग कामयाब होते तो हमें डाउट होता, बट इतने लोग अगर कामयाब हो चुके हैं ना, तो हम भी हो सकते हैं। हमें बहुत बड़ा नाम कमाना है यहाँ पे, और हमें अपने सपने पूरे करने, राइट। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना दो तरीके के लोग आएंगे आप पूरी टीम में, सिर्फ दो ही कैटेगरी के हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। पहली कैटेगरी कौन है, वो हर चीज में ना ब्लेम करते हैं। सर मेरा तो इस महीने बिजनेस नहीं हुआ। सर ये आपको समझना है कि ये मेरा पर्सन है किस कैटेगरी का है, उसको कैसे करेक्ट करना है। हमें यहाँ पे कोई उनके बारे में जानना नहीं है, हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम ना हो, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है ये किस तरीके का पर्सन है। ये ऐसा तो नहीं हर चीज ब्लेम करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा जब चेक नहीं बनता था, मेरे जब सीसी नहीं डलते थे, मैं कभी सीनियर को नहीं बोलता था सर मेरा चेक नहीं बन रहा, मेरा काम नहीं बन रहा। मैं उनसे ये पूछता था सर और कैसे बेटर हो सकता है। तो मेरे सीनियर को पता था कि ये पर्सन क्या है, समझता है कि यहाँ पे मेरे को खुद को कैसे इंप्रूव करना है। तो मेरे सीनियर हमेशा, है ना, एक चीज चेक, मतलब सिंपल है, आपको अपने टीम में चेक करना है कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जो हर दूसरी बात में ये बोल रहा है कंपनी में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट सही नहीं है, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, ये तो सिस्टम ही अच्छा नहीं है।
MLM मेरे लिए नहीं बनी, नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर सकता, नेटवर्क मार्केटिंग ओ हो। बाहर मेरे को एक पर्सन मिल गया, उसने बोला MLM तो नहीं है, मैंने बोला हाँ, उसने बोला तू तो गया, और मैंने मान लिया। ठीक है जी। तो ऐसे पर्सन को आपने समझना है भी इस कैटेगरी का तो नहीं। दूसरी तरीके के पर्सन पता क्या होंगे, वो हमेशा समझेंगे, वो हर बात को ना इमोशनली नहीं, लॉजिकली समझेंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना मेरा बिजनेस हुआ, मैंने इतने प्लान दिखाए, इतनी मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैंने इतने DM करे, इतनी मेरे को लीड्स आई, इतनी मैंने ज्वाइनिंग करी, इतने मेरे AS आए, इतने मेरे AS आए, इतनी मेरी टीम बनी। उनको लॉजिकली पता है कैलकुलेशंस क्या कहती है। तो आपने ये चीज समझनी है। इसलिए जो लोग यहाँ पे क्या होते हैं जी, जो लोग इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, वो बड़ी जल्दी क्विट कर देते। ठीक है जी। तो आपने लर्न टू रिजेक्ट भी सीखना है। अगर कोई पर्सन नहीं कामयाब होना चाहता, उसे जबरदस्ती नहीं करना। ये गलतियां मैंने करी हैं इस बिजनेस में। उनके चक्कर में जो मेरे अच्छे पर्सन होते थे, मैं उन पे टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरे को ये लगता था ये तो भाग ही रहे हैं, ये तो मेहनत कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं सही करता हूँ। उनके चक्कर में क्या होता था, जो भाग रहे थे वो भी बैठ गए। तो आपने यहाँ पे क्वालिटी पर्सन के साथ बिजी रहना। जो क्वालिटी वाले होंगे वो खुद चमकने लग जाते हैं ग्रुप्स में, ऑफिस में, इवेंट्स में। और जो नहीं होंगे, उनके पास बहानों की बहुत बड़ी किताब है, जो मेरे को 12th में भी नहीं लगी, साइंस स्टूडेंट था मैं। उनके पास बहुत बड़ी किताब है, पता नहीं कहाँ से बहाना लेके आते हैं। मेरे तो रात को पेट में दर्द हो रही थी, इसलिए मैं संडे इवेंट में नहीं आ पाया। मैं जा रहा था, बारिश होगी, मगर यहाँ तो सूरज निकला है। कहते नहीं मैं तो गाँव गया हुआ था। मैं कहा अच्छा। मतलब बहाने देने की बहुत फास्ट है वो पर्सन। अब ये चीज समझिए, ये बहुत बढ़िया चीज है। आप ना जब भी पर्सन की क्लोजिंग कराते हो, सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम सोचते हैं हमने पर्सन क्लोज कर दिया। एक्चुअल में वहां से आपकी बिजनेस की ओपनिंग होती है, उस पर्सन की क्लोजिंग हुई है, आपकी ओपनिंग हुई है। आपकी, उस पर्सन की नहीं, आपकी ओपनिंग हुई है। तो जब भी नया AS आता है ना, वो राइट टाइम है उस पर्सन को क्या करना है, हमने ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है। उसको बताना है कि भाई अब हमने यहाँ पे इस तरीके से मैनेजर के लिए प्लानिंग करनी है। बट सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए 4CC पे। 4CC पार्टीज की इंपॉर्टेंस समझानी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, क्लोजिंग्स पे फोकस इतना करते हैं कि वो अपनी टीम को बिल्ड नहीं करते और नए नौवसों को क्लोज करने में बिजी रहते हैं। जिससे होता क्या है, पर्सन आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मान के चलो, मेरी एक हलवाई की दुकान है। मेरी हलवाई की दुकान में मैंने एक मिठाई बनाने वाला रखा। मिठाई बनाने वाले ने बहुत बढ़िया मिठाई बनाई। अब मिठाई बनाने वाला है ना, जब मिठाई अच्छी बनाने लगा तो मेरे पास क्या बढ़ गए, कस्टमर बढ़ गए। जब कस्टमर बढ़े तो मेरे पास पैसा बहुत आ गया। जब पैसा बहुत आया तो मैंने क्या किया, गाड़ी में घूमने लगा, घूमना फिरना हो गया, मेरे को बहुत मजा आने लग गया। फिर मैंने ना वो पहले दिन भूल गया कि उस इंसान ने मेरा साथ दिया था, इसके कारण मेरी दुकान चली है। तो उस इंसान ने क्या सोचा कि यार ये पर्सन तो ना ही मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही मेरी इनकम के बारे में सोच रहे हैं। तो वो पर्सन क्या होगा जी, मेरे साथ गिव अप कर देगा, वो छोड़ देगा। फिर मैं दूसरा शेफ ढूंढूंगा, उसके साथ भी सेम चीज करूंगा। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मेरे एक टाइम आएगा, मेरे कस्टमर टूट जाएंगे और मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो मैटर ये नहीं करता कि आपके पास कितने पर्सन आए, मैटर ये करता है कि आ कितने रहे हैं। इसलिए मैं अपनी टीम में एक बात बोलता हूँ कि टीम बिल्ड करने से पहले रिटेंशन सीखें। रिटेंशन कैसी है, आपका फॉलोअप अगर सही है तो रिटेंशन बढ़िया है। अगर आपने मान के चलो एक फर्स्ट परचेसिंग करा ली, तो आप 100 फर्स्ट परचेसिंग करा सकते हैं। लेकिन एक फर्स्ट परचेसिंग कराने के बाद 2CC के पीछे भाग रहे हैं, फिर 4CC, तो वहां पे क्या है जी, हम भाग रहे हैं, बस समझ नहीं रहे। तो बहुत जरूरी है, आपने उस पर्सन को क्या करना है जी, सबसे पहले उसको बताना है कि भाई आपने जैसे अभी 2CC किया, अब समझो कि आपने किस तरीके से अपना 2CC किया। ये सेम चीज आपने अपनी टीम्स को सिखाई, और क्या चैलेंजेस है उससे आपने खुद को समझना। ठीक है जी। हमारे बिजनेस में ये बहुत बड़ी चीज, पेशेंस, सब्र। ठीक है जी। हमेशा आपको याद रखना है कि हर पर्सन यहाँ पे जल्दी कामयाब होना चाहता है, लेकिन अच्छी चीजों को बनने में वक्त लगता है। आपके एरिया में एक छोटी सी अगर घर बनाना ना, झुग्गी झोपड़ी बनानी है, वो 4 घंटे में तैयार हो जाएगी, शेड लगा के।
लेकिन अगर वहां पे बहुत बड़ा महल बनाना है तो उसको बनाने में टाइम लगेगा। तो हमें समझना है कि हम यहाँ पे 500, 1000, 5000, 10,000 कमाने आए हैं या लाख रुपए, पहले तो खुद को आंसर देना है। अब लाख रुपए कमाने के लिए हमारे को बहुत मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जिंदगी में मोटा पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत नहीं, बहुत दिमाग लगता है। जिसने दिमाग कम लगाया उसकी मेहनत बहुत लगेगी। ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, मेहनत किस में लगानी है, सीखने में लगानी है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है। क्योंकि कहते हैं हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क आता है, स्मार्ट वर्क से हार्डवर्क नहीं आता। हार्डवर्क क्या है, लर्निंग। हार्डवर्क क्या है, जैसे आपने देखा होगा वरिंदर सर जी की जब मीटिंग होती है तो कई बार लंबी हो जाती है, 3 3 4 4 घंटे हो जाती है। वहां पे बहुत सारे लोगों का पेशेंस लेवल टूट जाता है, लेकिन मेरा आज तक नहीं टूटा। क्योंकि मेरे को पता था कि इन पर्सन को अगर मैं सुनूंगा बार 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 तो मेरे अंदर क्या होगी जी, नॉलेज। तो वो पेशेंस ही मेरा हार्डवर्क था। वो पेशेंस ही मेरा हार्ड वर्क था। एग्जाम्पल देता हूं, एक तपस्वी ने एक परमात्मा के दर्शन करने के लिए 15 साल आंख बंद करके तपस्या करी। बैठा तो है, सब्र भी है, लेकिन हार्ड वर्क है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी, यहाँ पे इस बिजनेस में आपको ना सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। जब सब्र होएगा तो नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो टीम बनेगी, जब टीम बनेगी तो उनको संभालने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करना। उसके लिए आपको डुप्लीकेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे मेरी टीम अपने आप डुप्लीकेट हो। एडिशन को हटा के मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ेगा अपनी टीम्स के अंदर, तब जाके स्पॉन्सर्स मैक्सिमम स्पॉन्सर्स क्रिएट करेंगे। राइट। तो 3 से 5 साल के अंदर आपका यहाँ पे एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मेरे को लाख रुपए कमाने हैं। आप बताओ डिग्री करने के बाद मिल रही है लाख रुपए की जॉब, मेरे को दिखाओ आप। 4 साल वहां पे सब्र है, लेकिन यहाँ पे हमारे अंदर 2 महीने के अंदर इम्पेशेंट हो जाते हैं एकदम, नहीं 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 ऐसे वैसे ये वो। तो हमेशा याद रखना, गेहूं की फसल बनने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन एक पेड़ बनने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं। फसलें हर 6 महीने बाद काट के लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार आम की गुठली में 6 महीने आपने उसका ध्यान रख लिया, पेड़ बन गया, तो याद रखना पेड़ में ना पानी डालना पड़ता है, ना धूप, ना खाद, ना कुछ, लेकिन हर साल उसमें आम आता है। उसको बोलते हैं पेंशन, पैसिव इनकम। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका कम से कम 30 से 5 साल का आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। तो एफएलपी में क्या है, हमने नए डिस्ट्रीब्यूटर की नर्चरिंग करनी है, पालन पोषण करना है। एक बच्चे की तरह उसको, नया नया बच्चा होता है ना, रोता बहुत है, इस तरीके से उसको संभालना है। हमने ये नहीं हो जाना कि यार तेरी तो बहाने बहुत है ये वो, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी। तो आपने उसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन बताना है कि भाई कितनी यंग एज में तू यहाँ पे बहुत आगे जा सकता है। तो पहले लर्निंग देन अर्निंग। जब ये फॉर्मूला आपको पता है, फिर बोलने के लिए नहीं है, इसको समझना भी है। लर्निंग जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी अर्निंग बढ़ेगी। और ये देखिए आपके सामने, ये बहुत जरूरी है। ये तो पहले दिन ही टीकाकरण हो जाना चाहिए। पहले दिन ही, पहले दिन ही उस पर्सन को इंजेक्शन दे दो, इम्यूनिटी बढ़िया कर दो, कि मार्केट के अंदर ऑब्जेक्शंस आएंगे। ब्रदर आपकी तरह जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं पीपीटीज कराता था, मेरे पर्सन मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं करते थे। जब मैं अपने सीनियर को बुलाता था 1,500 किलोमीटर दूर से, मैं 20 लोगों को इनवाइट करता था, मेरे पास सिर्फ 4 5 पर्सन आते थे। ये कब बोलना है, जब उसके पर्सन नहीं आए तब। ये नहीं कि मैं इतनी दूर से आया हूँ तेरे पर्सन क्यों नहीं आए। वो तो बेचारा नया है, सीख रहा है। इंसान का गलतियों का पुतला, गलती कर करके सीखता है इंसान। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, आपने बताना है। जैसे आपके सामने आज मनदीप सर, पैरों से नहीं अब हौसले और मेहनत से चलना है, जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने ठान लिया है मंजिल से मिलना है। ये एटीट्यूड होना चाहिए उसको। उसको मंजिल दिखाइए बार बार कि भाई मैनेजर। नहीं तो जिन्हें मंजिलें नहीं दिखती वो रास्तों में उलझ जाते हैं, जिन्हें मंजिलें पता हो वो रास्तों की परवाह नहीं किया करते। तो मंजिलें हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। वाई यू स्टार्टेड, क्या रीजन था, वो पेरेंट्स, वो सपने, वो मैरिज से पहले इंडिपेंडेंट। जितनी भी गर्ल्स हैं यहाँ पे, जरूरी है आपको एक गाड़ी, एक घर और लाख रुपए महीना कमाना, जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। नहीं तो पता ही है आप, विश्वास होना बहुत जरूरी है।
अपने पर्सन को विश्वास दिलाना है आपने किस पे, खुद पे, सिस्टम पे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और टीम फायर 64 और अप्लायंस और यूनिवर्स। ऊपर एक शक्ति बैठी है जो देखती रहती है कि हमने कितनी मेहनत करी, उसी के हिसाब से हमारा चेक, हमारी टीम और हम बनेंगे। जितनी मर्जी जोर लगा ले सीनियर, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अगर हमारे मन में पाप है ना, चोर है, बेईमानी है, नीयत खराब है, लेग पुलिंग कर रहे हैं, दूसरे की ब्रदर लाइनों को तोड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इधर उधर की चुगलियां कर रहे हैं, तो याद रखना परमात्मा आपको वैसा ही फल देगा। लेकिन यदि आपकी सोच अच्छी है तो आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है जी। और याद रखना डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है इसमें, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गेम ऑफ नंबर्स। आपको पता है, लास्ट में मैंने स्लाइड लगाई हुई है, आपके पर्सनल प्रॉब्लम पता है क्या होता है? 5 लोगों को काम दिखाया, 10 लोगों को काम दिखाया और वो बोलते हैं सर मेरे लिए ये काम नहीं काम कर रहा, मैं ये काम नहीं कर पाऊँ। वो रिटेन नहीं हो पाता, वो गिव अप करके छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले दिन ये नहीं बताया कि भाई 10 में से 1 पर्सन आएगा। होता है ना, 10, 7, 5, 3, 1। 10 लोग काम देखेंगे, 7 लोग इंटरेस्ट के साथ आपके साथ काम को समझना चाहेंगे, टाइम देंगे, 5 लोग आपके साथ आईडी लगाएंगे, 3 लोग फर्स्ट परचेसिंग करेंगे, एक इंसान आपके साथ एएस करेगा। जब पता है आपको, बस फिर अब जो पर्सन बोलता है सर मेरे को 10 लोग नहीं मिले, पूछो 100 लोगों की पीपीटी कहाँ कराई 1 to 1 ऑफलाइन क्वालिटी तरीके से। कहा जी वीडियो तो भेजा था सर मैंने, वीडियो मैंने यूं भेजा था, मैंने 160 देशों का वीडियो यूं फॉरवर्ड कर दिया था सर उसे, ऐसे होता है ना, ऐसे वीडियो भेजा था मैंने। तो ऐसे वाला बिजनेस नहीं है ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। आपको पहले पर्सन को क्या करना है जी, अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है, फिर उसको बिजनेस रिप्रेजेंट करना है, इंपॉर्टेंस समझानी है, फिर वो पर्सन आपकी वीडियो देखेगा, फिर आपने उससे कॉलिंग पे बात करके थर्ड पार्टी करानी है, वो राइट वर्किंग है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, डेली कितनी पीपीटीज करी, ये आपने अपनी डायरी में लिखना है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, पीपीटी, फिर उसके आगे लिखता हूँ 1 2 3, और जिस दिन नहीं करवाता, जीरो। जीरो लिखना भी बहुत जरूरी है, वो जीरो हमें एहसास दिलाता है कि भाई सीनियर को कुछ नहीं बोलना, खुद में कमी है। ठीक है जी। आप एक पर्सन से पूछा गया पूरी जिंदगी में ना होने से, मतलब पूरी जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ एक इंसान, उसके पीछे क्या राज है? तो उसको ना एक इंसान ने बोला आपने ना यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, एक कब्रिस्तान है। वो बोला गया ठीक है। उसके बाद कह रहे वहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी कामयाबी की जो बाधा है वो क्या है, क्यों आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो रहे। उसने सोचा यार कब्रिस्तान से क्या लेना मैंने, तो वो गया यहाँ से 4 5 किलोमीटर दूर पैदल पैदल कब्रिस्तान, और वहां पे एक कब्र खुदी हुई थी। और वो जैसे ही कब्र के पास पहुंचा तो वहां पे ना एक कपड़ा बिछा हुआ था, और कपड़े को जैसे ही हटाया उसने, तो वहां पे जो चेहरा था ना, वो पता है कौन सा था? क्योंकि सामने रखा रखा हुआ था शीशा, मिरर, दर्पण, और वो खुद इंसान था जो अपनी कामयाबी की बाधा बना हुआ। खुद में कमी होती है, सिर्फ खुद में। मोदी जी अगर चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक चौथी फेल बिरला एम्पायर खड़ा कर सकता है, एक 9वीं फेल धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर सकती है, एक 11वीं पास 12वीं फेल विराट कोहली जैसा पर्सन इतना अमीर बन सकता है, तो क्या हम यहाँ मैनेजर नहीं बन सकते? ठीक है जी। तो मेन चीज है कि मेहनती, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सेल्फ कमांड देना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। तो आपकी ये डायरी पता है क्या है? आपका सीसीटीवी है। ये आपकी डायरी आपको देख रही है कि भाई तूने आज लिखा कि नहीं। हमने रफ कॉपी बना रखी है उसकी। ठीक है जी। और बहुत सारे लोगों ने तो डायरी नहीं ली होगी अभी तक। आप हंस सकते हो वीडियो ऑफ करके, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। तो प्लेन नंबर्स, नंबर्स की गेम समझानी है। डेली वर्क अपने सीनियर को आपने बोलना है डायरी में लिखने के बाद, ये खुद को कमांड दे दो कि डायरी पे जब तक लिखूंगा नहीं सीनियर को कॉल करूंगा। सिस्टम आप बनाओ,
आपका सिस्टम फिर आपके लिए काम करेगा और वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचना। कोचिंग, बस 5 मिनट और है फिर हम क्लोज करेंगे जी। ठीक है जी। कोचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमने क्या करना होता है जी, कोचिंग अपनी अपलाइन से टाइमली कनेक्ट रहना है। एक मैं वीडियो में ट्रेनिंग लगाई थी, हमारे को नॉलेज और मोटिवेशन इस बिजनेस में पता है कैसे चाहिए, मैं बताता हूँ। आपके घर में जब आप नहाने जाते होंगे सुबह, तो आप ना बाल्टी भरने के लिए पानी ऑन करते होंगे, जो होता है ना, नल होता है या टूटी या जो भी बोलते हो, टैप वाटर। तो आप नल का चलाते हो तो वो बाल्टी ना भरने लग जाती है। अब भरते 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 क्या होता है, वो बाल्टी फुल हो जाती है और आप नल का बंद कर देते हो। तो मान लो वो पानी क्या है, नॉलेज और मोटिवेशन, और वो नल का क्या है, आपकी अपलाइन, आपके सीनियर। और वो बाल्टी क्या है, वो हम है, हमारा दिमाग। अब वहां प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे सीनियर हमारे को मोटिवेशन और नॉलेज पता है कितनी देते हैं। जब तक नॉलेज और मोटिवेशन चाहिए थी हमने कॉल कर लिया, फिर 5-6 दिन तक हम कॉल ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बाल्टी से पानी गिरने लग जाए, ओवरफ्लो हो जाए, आपने नल का बंद नहीं करना, तब वो बाल्टी यानी कि पूरी भरी हुई है। क्योंकि आपने अपने सीनियर से एक दिन बात करी, एक दिन में वो नॉलेज यूज कर लिया, आपने मोटिवेशन यूज कर ली, वो फिर डाउन हो रहा है। आपके सीनियर पावर बैंक की तरह है। पावर बैंक आपने एनी टाइम चार्ज, अपना प्लग लगा के रखना है। क्योंकि आपने अपने सीनियर से कनेक्टिविटी तोड़ी, तो सिंपल सी बात है, आपकी मोटिवेशन डाउन होएगी और नेगेटिविटी की दिमाग में दुकान लग जाएगी। ये कैसे, वो कैसे, हो फिर हम क्या बोलते हैं, सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इससे पैसे नहीं आएंगे। पैसे आएंगे जब हम सीनियर से कनेक्ट रहेंगे डेली बेसिस में। आपने अपने सीनियर के साथ, मैं एक बात बोलता हूँ कि मैनेजर बनने तक सेल्फिश बनना है। और सेल्फिश पता है कौन सा, हेल्दी वाला सेल्फिश, कि सर प्लीज मेरे को टाइम चाहिए आपका, प्लीज सर, प्लीज। प्लीज क्या है, हेल्दी सेल्फिशनेस। और एक होता है सर टाइम क्यों नहीं देते, टाइम तो मेरे को, ये गलत है। क्योंकि वो भी आपकी तरह किसी दूसरे पर्सन के साथ बिजी है। ठीक है ना। तो हमें थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर भी दिखाना है, घर के संस्कार दिखाना है कि हम अच्छी फैमिली से, ये थोड़ी ना भी ये वो ऐसे वैसे कर देंगे। ठीक है जी। तो पर्सनल गाइडेंस और सर्कुलर गाइडेंस मीन्स आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी टीम्स के अंदर कैसे संभालना है, कनेक्टिविटी, वो सारी चीजें आपके सीनियर क्या करेंगे, आपको कोच करेंगे। कोचिंग से ही आपका बिजनेस यहाँ पे बिल्ड होगा। तो टीम रिटेंशन इज द रियल साइन ऑफ योर लीडरशिप। ये बिजनेस एफबीओ बनने का नहीं है, ये बिजनेस है लीडर बनने का। एफबीओ तो बन चुके हैं। एक असली लीडर ही यहाँ पे एक असली मैनेजर बनता है। और सॉरी, मनदीप सर की वर्डिंग है, कहते जिसका चेक महीने का ₹1,00,000 ना हो, मैं उसको मैनेजर नहीं समझता। मैंने ये बात एक बार सुनी थी ट्रेनिंग में, मैंने कसम खा ली थी भी सर से तभी मिलूंगा जब मैं ₹1,00,000 महीने का कमाऊं, मैनेजर बनूंगा या फिर पैसे कमाऊंगा ना। ₹1,00,000 जब तक नहीं कमा लूंगा ना मैं, तब तक मैं मनदीप सर के साथ फोटो नहीं कराऊंगा। और मैंने सच में ₹1,00,000 कमाने के बाद मैंने सर के साथ फोटो कराई। ये मेरा कमिटमेंट था। ठीक है जी। तो सोच के देखो कि आपका खुद का एटीट्यूड क्या है। आप अपने सीनियर को बोल सकते हो कि सर अगर मैंने इस हफ्ते 5 फर्स्ट परचेसिंग नहीं करा दी ना, बस फिर सर आप मेरे को जो बोलोगे ना, मैं अपनी मेहनत डबल कर दूंगा, रात भर भी नहीं सोऊंगा। आपके सीनियर को एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, ये मैनेजर पक्का बनेगा। ठीक है जी। और ये है वो नंबर ऑफ गेम्स। ये आपके सामने जो जन्नत का दरवाजा है ना, जो आपकी कामयाबी, जो आपका फ्यूचर है। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको ना 5 पर्सन ऐसे चाहिए डायरेक्ट के, 5 बढ़िया पर्सन, जो लीडरशिप हो जिनके अंदर, जो इंडिपेंडेंट हो, जिनको डुप्लीकेशन पता हो, जिनके अंदर रिटेंशन की पावर हो, पोटेंशियल हो। वो एक एक चीज के लिए कॉल ना करे आपको, उनके सवालों में दम हो कि हाँ हमें भी लगे यार, अच्छा ये तो यार मेरे को भी नहीं पता, मैं चेक करके बताता हूँ, प्राउड फील कराए। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा वो पर्सन कैसे मिलेंगे आपको पर्सन नहीं मिलते होंगे ना, उसके लिए पता है क्या करना है आपने, सबसे पहले 50 लोगों की लिस्ट बनानी है आपने, नॉन में। और आपको सबसे पहले इस काम को अच्छे से सीखना है।
फिर 50, मान के चलो आपके सामने दरवाजा है, इसमें ना 5 ताले लगे हुए हैं, और ये 5 ताले खुलने के बाद आपका मैनेजर डन है।